गुड मॉर्निंग टू ऑल भाई, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल भाई, सभी का स्वागत है। वेब में प्रॉब्लम आ रही है। देखो भाई, मैंने बात कर ली है टीम से। ओके, उन्होंने मुझे बोला है कि देखो हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई भी बंदा बोल रहा है कि वेब काम नहीं कर रहा, उसको बोलो अपने गूगल क्रोम को अपडेट करे। जिस भी ब्राउजर में आप देख रहे हो उसमें कॉर्नर में अपडेट का ऑप्शन आता है, उसको अपडेट करें। ओके, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो उसको फुली अपडेट रखें। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैश मेमोरी को क्लियर करें, अपने एप्लीकेशन को अपडेट करें, क्योंकि भैया ये चलता है, ग्लोबली चलता है प्लेटफॉर्म। तो भैया ये कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ जी। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था रिप्लाई कर देना सबको जो मैसेज करना। ओके ओके। और कोई प्रॉब्लम नहीं है वेब पे। मैंने बात करी है, वो लोग ये कह रहे हैं गूगल क्रोम को अपडेट नहीं करते बहुत सारे लोग, इवन मेरा भी अपडेट नहीं था, है ना। तो मैंने भी अपडेट, हाँ मेरा भी अपडेट नहीं था, मैंने भी अपडेट कर लिया है। और अब ठीक चल रहा है। जो भी बोले उसको बोलो अपने ऐप को अपडेट करे। अगर एंड्रॉयड ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैश मेमोरी क्लियर करे और सब कुछ अपडेट रखना है ना, फिर कोई दिक्कत, क्योंकि ये किसी का सही चल रहा है किसी का सही नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है ना। तो उनको बोला ऐसा करने के लिए। ओके ओके। तो सब लोग बोल रहे हैं कि सब सही चल रहा है ना, मुझे पहले दिन से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सब सही चल रहा है। ओके, सब ओके है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम। जो बंदा कह रहा है अपना वॉइस बढ़ाओ, उनको कहना चाहूंगा स्पीकर कनेक्ट करें अपने फोन से, स्पीकर बढ़ाएं अपना, करें। मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, सब ओके है ना। ओके। तो पहले भाई लास्ट डे की बात कर लेंगे, लास्ट डे को कहाँ कहाँ पे ट्रैप था, कैसे था ना, वो बात कर लेंगे एक बार हम लोग। लास्ट डे पे हम लोग बात करेंगे तो क्या था भाई। लास्ट डे को क्या हुआ था कि मार्केट जो है ना वो गैप डाउन ओपन हुआ था। क्लोजिंग रेसिस्टेंस के हम लोग नीचे थे, हमारा बियरिश व्यू था। तो पहली बार कॉल का जो सेटअप बना हमने इग्नोर किया। यहां पर हम लोग थर्ड कैंडल के नीचे क्लोजिंग देख रहे थे फुट साइड के लिए, बट क्लोजिंग नहीं आया। उसी जगह पे आके ट्रैप किया, ऊपर क्लोज किया। कायदे में कॉल का ट्रेड बनना चाहिए था, बट हमारा बियरिश व्यू था, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम क्लोजिंग पे छोड़ दिया। दोबारा क्लोजिंग आया, लेकिन ये बार हमसे बाई मिस्टेक छूट गया, क्योंकि इतना जल्दी नीचे की तरफ आया ना तो वो हम लोग कर नहीं पाए, बट यहाँ पर कॉल का सेटअप हमारा प्रॉपर बन गया था। इसके बाद यहाँ पर बन गया था, लेकिन ये वाला रिवर्सल ढंग से आया नहीं, तो हम लोग इसका वेट करते रह गए। इसके बाद हर जगह सेम सेटअप बना, मार्केट ने ट्रैप किया। लास्ट ये वाला था कॉल वाला। ओके, अब यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया आपने 161 वाला लेवल क्यों दिया। देखो ऐसा है भाई, यहां पे प्रॉपर क्लोजिंग आ गई थी, ठीक है, यहां पे प्रॉपर क्लोजिंग आ गई थी ऑलमोस्ट। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, ट्रैप किया, उस लेवल से ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे यहीं पर एंट्री देनी चाहिए थी, बट मैंने थोड़ा सेफ साइड सोचा। मैंने थोड़ा ये सोचा कि चलो ठीक है, हाई ब्रेक का वेट करते हैं। तो हाई ब्रेक का वेट करने का मैंने यहाँ पे सोचा, क्लोजिंग आने के बाद भी। तो ये वाला जो लास्ट क्लोजिंग है पहले यहाँ पर आया, तो मैं थोड़ा श्योर हुआ कि कॉल चल सकता है। दोबारा यहाँ पर क्लोजिंग आया, तो हाई ब्रेक का हम लोगों ने वेट किया और हाई ब्रेक पर ही चल गया। लास्ट ट्रैप यहाँ तक एक्टिवेट था, ये वाला। भाई ये वाला ट्रैप चला है रेड वाला, इसका इसका रिटेस्ट भी हो गया और ये वाले का भी रिटेस्ट हो गया, तो दोनों चल गए। ये वाला बाद में एक बार दोबारा चला, वो बार बार जो आप देख रहे थे ना, जब एक बार हमारा 200 चला गया था फिर नीचे आके फिर चला गया, तो ये वाला रिटेस्ट था रेड कैंडल वाला। तो बुलिस व्यू यहीं से हो गया था, लेकिन पहली बार छोड़ दिया, दूसरी बार बाई मिस्टेक छूट गया था। एक में 171 की एंट्री देकर गया था। एक आपको ध्यान होगा कि जब मैं लाइव बंद करने से पहले आपको क्लियर बता गया था कि अगर आपको कॉल में कुछ करना है तो 171 के हाई ब्रेक होने का वेट करना। 171 का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हुआ था 171 का, और उसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ पर ये वाला हुआ था। उसके बाद लो का स्टॉप लॉस था 133 का, 216 का D2 था, तो वो पहली बार चल गया था। फिर उसके बाद मैं लाइव में आया था और एक अपना ये पुट चल गया था। पुट मैंने क्यों दिया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा।
मैं ना ये सोच रहा था उस टाइम भाई यहाँ पे कि जो नीचे वाली कैंडल यहाँ पे ट्रैप कैंडल बनी, ओके, ये वाली जो कैंडल जिसने सबको ट्रैप किया, इसका 1:4 मैं सोच रहा था कि ये कंप्लीट हो गया तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे ये 1:4 कंप्लीट हो गया था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार एक बार तो यहाँ पे ना नीचे का कुछ सिस्टम बनेगा, ऐसा मेरे को लग रहा था एक बार ट्रैप करने नीचे आएगा, तो मैंने उस पर दिया ट्रेड। ये क्लोजिंग के बाद ये ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुआ ना, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया। मैंने सोचा यार यहाँ पे ये रेंज पूरी हो गई है। एक मिनट जा, 1 मिनट छोड़ के आ रहा हूं ना। अभी यहाँ पे जो है ऊपर ये क्लोज कर गया, क्लोज करने के बाद ये पुट वाला चला था, फिर ये कॉल वाला, तो ओवरव्यू यहाँ पे पूरा कॉल का था। अब बात करते हैं आज के व्यू की। 1 मिनट मेरे को देना ना। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग अभी आज की बात करने वाले हैं। लास्ट डे की बात तो हो गई। आज क्या हुआ देखो भाई, यहां पे हो गया गैप अप। ओके, भारी गैप अप चल रहा है, भारी गैप डाउन चल रहा है। एक्चुअली मार्केट जो है ना वो न्यूज बेस्ड चल रहा है, न्यूज की वजह से ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो अब हमारा क्लोजिंग सपोर्ट से ऊपर है, लास्ट वाला क्लोजिंग से ऊपर है, तो क्लोजिंग सपोर्ट का काम होगा। क्लोजिंग सपोर्ट, इसका मतलब जो पहली बार पुट का ट्रेड बनेगा उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। पहली बार जो पुट का बनेगा ग्रीन के बाद रेड का, फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करें, फर्स्ट कैंडल को कोई यहां पे नहीं लेगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ओवरऑल व्यू जो रहेगा बुलिश रहेगा। अगर रेड कैंडल का क्लोजिंग आएगा तो पहला ट्रेड बनेगा कॉल का, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर पुट का बनेगा तो पहली बार छोड़ना होगा, ठीक है, क्योंकि बुलिश व्यू है और यहां तक जो है अपना मार्केट गैप अप का काफी गैप अप हुआ है। तो हम लोग वेट करेंगे कंडीशन के बनने का। अगर कोई कंडीशन बनता है तो हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी कुछ भी नहीं है, अभी मार्केट थोड़ा सा फर्स्ट कैंडल बना के ना रिलैक्स मोड में है, और देखना है यहाँ पे क्या होता है, क्या है क्लोजिंग नीचे की तरफ कर पाता है या फिर ऊपर की तरफ कर पाता है। वेट करिए 5 मिनट कम से कम, उसके बाद मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉल और कौन सा पुट लगाना है। सब लोग 5 मिनट वेट करेंगे। सिंपी भाई, इस ऐप को वेब पर नहीं खोल सकते क्या? भाई आपके चैट ग्रुप में मैसेज है, मैं एक बार डाल रहा हूँ चैट ग्रुप में। आपका चैट ग्रुप जो है ना लाइव क्लास वाला, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मैसेज, वहां पर जाके जो है आप वेब का लिंक ले सकते हैं। मैंने बोल दिया वेब का प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट करो अपने ऐप को, ठीक है। अपने ऐप को अपडेट करिए, अपने ब्राउजर को अपडेट करिए। ब्राउजर अपडेट होते नहीं है लोगों के, अपडेट नहीं करते हैं, मेरा भी अपडेट नहीं था, ठीक है। ब्राउजर को अपडेट करिए और नई नई प्रॉब्लम मत लिखिए। सबका सही चल रहा है, 90% लोगों का सही चल रहा है, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी साइड से कोई, अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होता तो किसी का नहीं चलता।
अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होता, किसी का नहीं चलता, किसी का भी नहीं चलता है ना। बात को समझिए। अपना ऐप अपडेट करिए, अपना ब्राउजर अपडेट करिए भाई। आपके चैट ग्रुप में मैसेज भेज दिया है, जिसको वेब का लिंक चाहिए। चैट ग्रुप आपका है राइट साइड में, ऐप में सबसे नीचे वाला बटन चैट का, उस पर क्लिक करिए, उस पर क्लिक करिए और अपना ऐप अपडेट करिए। बंद कर दो दरवाजे, बंद कर दो। जो भी मैसेज कर रहा है उसको रिप्लाई कर रहा हूँ पर्सनली। जिसको भी जो भी इश्यू आ रहा है, कहीं पर कोई इश्यू नहीं है, अधिकतर लोग लैपटॉप में देख रहे हैं, है ना। लैपटॉप में कोई भी इश्यू नहीं है, लैपटॉप इज फाइन, वर्किंग फाइन, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। बहुत सारे लोग लैपटॉप में देख रहे हैं। अपना ऐप अपडेट करिए, अपना ब्राउजर अपडेट करिए भाई। आपके ब्राउजर अपडेट नहीं होते हैं, आपके ब्राउजर को रीइंस्टॉल कर लो अनइंस्टॉल करके, काफी कैश मेमोरी इसमें जमा हो जाता है, दिक्कत आता है। ठीक है, जिनका अच्छा चल रहा है बहुत बढ़िया, उनका ऐप अपडेट होगा। जिनका नहीं चल रहा है अपडेट करिए अपने ऐप को भाई। इंटरनेट कनेक्शन अपना ओके रखिए, ओके। इंटरनेट कनेक्शन ओके रखिए, सीखने का प्रयास करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे लाइव में, तो पूरा कंटेंट सेक्शन देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लर्निंग देने वाला हूँ। उसको ट्रेड पर्पज से काफी लोग यूज करते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखें, बिकॉज रियल ट्रेड करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान रहे, लर्निंग पर्पज से सीखे। सीखने के लिए जो लोग आए हैं वो सीखने का प्रयास करें। ये ना करें कि हम तो जो डायरेक्ट कुछ ना कुछ डायरेक्ट ट्रेड मारना चालू कर देते हैं लोग, फिर बाद में बच्चों की तरह रोने लगते हैं, तो वो काम ना करें। उससे साइकोलॉजी काफी लोगों का खराब होता है ना। फिर अपना जो है आप पहले अंजाम सोच लें। तो यहाँ पर जो है भाई क्या हुआ, क्लोजिंग सपोर्ट नीचे है और गैप अप हो चुका है। ओवरऑल व्यू बुलिश है। बुलिश का मतलब अगर कोई भी रेड कैंडल को क्लोजिंग करता है ग्रीन कैंडल, तो बुलिश व्यू हो सकता है। ठीक है, अगर किसी भी कैंडल को क्लोज करता है रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल, तो बुलिश व्यू हो सकता है उसके बाद। तो हम उसका वेट कर रहे हैं कंडीशन का। जैसे ही वो कंडीशन बनेगा उसके बाद जो है हम लोग काम करने वाले हैं ना, कुछ देखने वाले हैं उसके बाद क्या होने वाला है। वो ट्रैपिंग चाहिए। 3 ब्लैक क्रोज मार्केट के अंदर बन गए। देखो उस दिन देखो क्या हुआ था, पहले मार्केट जो है आपका, ये देखो 3 व्हाइट सोल्जर्स बने थे। फर्स्ट कैंडल के बाद 3 व्हाइट सोल्जर्स बने थे और उसके बाद नीचे आके ट्रैप किया था। आज फर्स्ट कैंडल के बाद ना 3 ब्लैक क्रोज बने। आज फर्स्ट कैंडल के बाद 3 ब्लैक क्रोज बने। अब देखते हैं मार्केट ट्रैप कर पाता है क्या, मार्केट ट्रैप कर पाता है क्या, एक बार देखते हैं भाई। क्योंकि जो लिक्विडेशन चालू हुआ है, यानी कि उसमें आया है, वो यहां से आया है, तो कायदे में इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 24,230 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए बुलिश व्यू के लिए। तीनों कैंडल्स को यहां पे लेंगे। ठीक है, तीनों कैंडल्स में लिक्विडिटी है, तो तीनों कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर यहां पर क्लोजिंग आता है तो बुलिश व्यू, यहां से रिजेक्शन लेके वापस लो ब्रेक करता है तो बियरिश व्यू। ठीक है, अगर ये लाइन से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता है तो बियरिश व्यू होगा। ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो बुलिश व्यू रहेगा। अभी बताने के लिए सिर्फ इतना ही है। लास्ट डे को पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। लास्ट डे क्या हुआ था मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, 161 का लेवल भी एक्सप्लेन कर दिया। जो नहीं देख पाया, लेट हो गया, वो रिकॉर्डिंग में देख लेना, आ जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, शांतिपूर्वक अपना लाइव देखते रहे भाई, किसी का कोई इश्यू नहीं है। जिनका इश्यू आ रहा है अपने ब्राउजर और ऐप को अपडेट करें, कैश मेमोरी को क्लियर कर ले। नहीं आता है कैसे करना है, यूट्यूब पर देखें। ओके, नहीं आता है यूट्यूब पर देखें। आराम से वेट करेंगे वे सब लोग। मार्केट गैप अप हुआ है, ठंडा होने में थोड़ा टाइम तो लेगा। उस दिन भी आपने देखा कि मार्केट गैप डाउन हुआ, ठंडा होने में टाइम लिया, लेकिन क्या चला उसके बाद ना। उसके बाद जब मार्केट चला तो क्या चला, एकदम जबरदस्त मार्केट हो गया। अगर ये डायरेक्टली नीचे क्लोजिंग करता है तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना होगा, उसकी बाद क्लोजिंग पे हम लोग बियरिश सोचेंगे। डायरेक्टली अगर ये नीचे क्लोजिंग करता है ना फर्स्ट कैंडल के नीचे, तो हम डायरेक्ट बियरिश नहीं होंगे। इसके बाद हम कोई छोटी ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, या जो भी ग्रीन कैंडल आएगी उस ग्रीन कैंडल के नीचे वापस जब क्लोज होगा ना, तब हम लोग दोबारा वहां पे सोचेंगे। डायरेक्टली फर्स्ट वे में कुछ नहीं करने वाले हैं। हमारा गैप अप का केस है,
बियरिश व्यू लेने पर हमारा ट्रैप होने का चांस ज्यादा है। मार्केट अगर ट्रैप करने वाला होगा तो पहले बियरिश वालों को ट्रैप करेगा, क्योंकि वो लोग ही यहां पर एक्टिव होंगे। बुलिस वालों को मार्केट अभी ट्रैप नहीं करेगा, अगर करेगा तो कोई ग्रीन कैंडल बनने पर करेगा। वेट करेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, फोमो नहीं करेंगे। वेट करेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, फोमो नहीं करेंगे। पेशेंस रखेंगे, फोमो नहीं करेंगे, डिसिप्लिन बनाए रखेंगे ट्रेडिंग में भाई। उल्टा पुल्टा डिसीजन नहीं करेंगे। क्यों हम पुट का ट्रेड कोई नहीं देखेंगे? पीछे का रीजन क्या है? मार्केट गैप अप हुआ है और डायरेक्टली रेड कैंडल्स बना रहा है, ट्रैप कर सकता है पुट साइड के लोगों को। हम लोग छोटी ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी उसका क्लोजिंग नीचे की तरफ आता है, देन इट विल बी ए साइन फॉर बियरिश व्यू। हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, फोमो से बचेंगे ऐसे कंडीशन में। ओके, सभी कंडीशंस को नोट डाउन करते जाएं। काफी लोग उल्टे पुल्टे सवाल भी मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको नहीं पढ़ने वाला हूं भाई, क्योंकि मुझे लर्निंग पर फोकस करना है। आई विल गिव लर्निंग्स इन द लाइव मार्केट बिकॉज काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। तो मैं अगर सबके मैसेज पढ़ने बैठूंगा तो नॉर्मल सी बात है कि साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगा और टेंशन भी होने वाली है। ओके, तो बहुत फालतू के मैसेज भी लोग करते हैं, मैं सबको इग्नोर कर रहा हूँ फालतू के मैसेज को। उन्हीं मैसेज को पढ़ूंगा जिनमें कुछ लर्निंग का बात होगा, जिनका उत्तर देना मैं जरूरत समझता हूँ, उन्हीं मैसेज को पढ़ूंगा ना। कितने भी मैसेज कर लो, फालतू मैं पढ़ने वाला नहीं हूं जो लर्निंग के रिलेटेड नहीं होगा। हाँ, इस तरह की ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा था। मैं इसी तरह के ग्रीन कैंडल की बात कर रहा था जो ट्रैप करती है। ओके, क्योंकि यहां पर इतना बियरिश व्यू लोगों ने सोचा होगा कि भाई फर्स्ट कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग आ गया, अब तो क्या, अब तो ये नीचे ही जाने वाला है। तो लोग यहां पर जाके ट्रैप हो गए होंगे। अब किसी भी कंडीशन में अगर रेड कैंडल को मार्केट क्लोज करता है तो मैं इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद बुलिश होऊंगा, मैं नीचे क्लोजिंग के बाद बुलिश नहीं होऊंगा। हो सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की वे में हो जाएगा। जब तक इसको क्लोज नहीं करता तब तक सेफ एंट्री नहीं बनेगी। और अगर मार्केट किसी चक्कर में नीचे वापस क्लोज कर गया, अगर सपोज अब ये लेवल क्या होगा ना, चेंज होकर नीचे यहां पर आ जाएगा। अब अगर ये रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग आया तो ये सिर्फ रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं होगा, ये लास्ट लिक्विडिटी कैंडल यानी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगा। तो इसके नीचे क्लोजिंग पर बियरिश व्यू होगा, क्लोजिंग पर बियरिश व्यू। सब कुछ बता दिया है भाई, आपको ये ना बोले समझा नहीं रहा है। बियरिश व्यू होगा। अब इसके नीचे क्लोजिंग आया तो उसके बाद बियरिश व्यू होगा, क्योंकि मार्केट इसी तरह से ट्रैप करता है भाई। इवन मार्केट अगर दो कैंडल्स को भी क्लोज कर पाता है, अगर मार्केट यहां पे टू कैंडल्स को भी क्लोज कर देता है तो भी यहां पर बुलिश व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। और बुलिश व्यू का कंफर्मेशन कब होगा? ये वाली क्लोजिंग के ऊपर। ध्यान से सब लोग जो है पेशेंस बनाए रखें, फोमो ना करें, फोमो को दूर रखें। क्योंकि अगर आपको मार्केट में आगे कुछ काम करना है तो भाई फोमो को आपको जो है दूर रखना पड़ेगा। कि जल्दबाजी में दैपो दैपो करके डिसीजन ना लें कि यहां पर ग्रीन बन गई, सब ट्रैप हो गए, अब मैं कॉल में घुस जाता हूं। अरे फर्स्ट कैंडल का लो क्लोज हो गया, मैं तो पुट में घुस जाता हूं। अरे एकदम से रेड कैंडल के ऊपर ही चला गया, मैं यहीं पे कॉल पे घुस जाता हूं। मैं काय को क्लोजिंग का वेट करूंगा? अरे क्लोजिंग पर तो 200 वाला 250 का मिलेगा, मैं तो 200 पे ही ले लूंगा। चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉल में लेके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ये फालतू बातें ना करें। इस तरह की बातें करने से आपका मानसिक संतुलन ही खराब हो जाएगा ना। ओके, तो ये कैंडल अगर आप देखोगे ना 15 मिनट में, अगर आप जाके देखोगे तो आपको हैमर दिखेगी। वाकई में अगर 15 मिनट में आप ये कैंडल जाके देखोगे तो आपको हैमर दिखेगी। ओके, क्योंकि यही रूल है। मार्केट 5 मिनट की दोनों कैंडल्स को खा गया, मार्केट 5 मिनट की दोनों कैंडल्स को खा गया ना। तो क्या लर्निंग मिला? चलती गाड़ी में ना चढ़ें, धैपो धैपो ना करें, वेट करें। ओके, ये जो कैंडल है ना ग्रीन, ये जो ग्रीन कैंडल है भाई, ओके, ये जो ग्रीन कैंडल है ना भाई, यही लिक्विडिटी कैंडल है। अब समझो तुम बात को। अरे एक बात समझो भाई, तुम सब लोग दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? दिमाग लगाओ ना भाई। अगर रेड कैंडल पे कोई बंदा फंसा तो वो ये कैंडल पे फंसा, और अगर ग्रीन पे अगर कोई फंसेगा तो ये कैंडल पे फंसेगा। अरे फंसेगा नहीं फंसेगा आप बताओ?
अरे कोई भी यहां पर अगर ट्रैप होगा रेड कैंडल पे तो पुट में इसी रेड कैंडल पे लेके ट्रैप होगा, और कॉल तो बंदे इस कैंडल पे ले रहे हैं, तो दोनों तरफ के लोग ट्रैप में। अगर वापस नीचे क्लोजिंग आएगा तो सिस्टम सी बात है, क्लियर बात है कि यहां पर पुट के बंदे दोबारा फ्री हो जाएंगे, कॉल के बंदों को ट्रैप मान लिया जाएगा। और अगर ये ऊपर जाके क्लोज कर गया तो सिंपल सी बात है भाई कि यहां पर सारे पुट के बंदे ट्रैप मान लिए जाएंगे, कंफर्मेशन हो जाएगा, और 15 मिनट का जो ट्रैप है आपका, 15 मिनट में जो हैमर कैंडल बना है वो ट्रैप लगेगा। भाई 15 मिनट में ट्रैप लगेगा क्योंकि 5 मिनट में तो आपको यहां पर छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, यही कैंडल को 15 मिनट में देखोगे तो आपको हैमर दिख जाएगा। डिफरेंस है, डिफरेंस है, ओके, डिफरेंस है। तो ऐसे केस में अगर हमको हैमर कैंडल पे क्लोजिंग मिला, या सपोज करो ये क्लोजिंग डायरेक्ट इसके ऊपर ही आ गया, तो 1:4 जो है ना वो पूरी कैंडल का निकलेगा। ठीक है, ध्यान से वेट करेंगे भाई। वैसे तो हमारा बुलिश व्यू है, अब हमारा प्रॉपर बुलिश व्यू हो चुका है। ओके, बुलिश व्यू है निफ्टी के अंदर। लॉजिक क्या है बता चुका हूं निफ्टी के अंदर बुलिश व्यू है, मैं बता चुका हूं लॉजिक भाई। और यहां पर जो है प्रॉपर एक चीज सोच लो, ये बड़ी कैंडल की क्लोजिंग कर चुका है, अगर रिस्क लेना है तो भैया प्राइस के नीचे आने का वेट करना होगा, कम से कम इतना। प्राइस के नीचे आने का या तो इतना वेट करना होगा या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना होगा। क्लोजिंग पर डायरेक्ट एंट्री होगा इस केस में। इस केस में जब ऊपर क्लोजिंग आएगा तो जैसे ही हाई ब्रेक करेगा तुरंत डायरेक्ट एंट्री होगा और इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन अगर आप रिवर्सल का वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर रिवर्सल, इफ यू आर वेटिंग फॉर रिवर्सल, तो आपको इस लाइन के पास आने का प्राइस का वेट करना चाहिए। ओके, और जब आप इस लाइन के इस लाइन के पास आने का वेट करेंगे प्राइस का, तो फिर आपका स्टॉप लॉस नीचे होगा। ध्यान से सुनिए दोबारा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर इस कंडीशन में जो मार्केट अभी कंडीशन बना रहा है, उस कंडीशन में अगर आप ऊपर क्लोजिंग का वेट करते हैं तो आपका डायरेक्ट एंट्री क्लोजिंग पर होगा। क्लोजिंग करते टाइम इंस्टेंट नहीं होगा, क्लोजिंग करने के बाद जैसे कैंडल का हाई ब्रेक होगा रनिंग में, तो कैंडल का जो आपका एंट्री है वो रनिंग में होगा, फिर स्टॉप लॉस आपका ग्रीन कैंडल का लो लगेगा। लेकिन अगर आप प्राइस के नीचे आने का वेट करते हैं, सपोज करो प्राइस अभी चल रहा है 24221 और आप प्राइस के नीचे आने का वेट करते हैं, तो आप जो है नीचे यहां तक आने का वेट कर सकते हैं 24190। और अगर आप 24190 के प्राइस आने का वेट करते हैं तो फिर उस केस में आपका स्टॉप लॉस नीचे का होगा। और ये मार्केट ने आज जो कंडीशन बनाया ना भाई, मतलब लर्निंग के लिए तो भाई साहब बहुत बेहतरीन बन गया ना ये पूरा। रिवर्सल ट्रैप का सिनेरियो एक तरीके से हो जाता अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन की जगह, मतलब फर्स्ट कैंडल ग्रीन ना होता, सेकंड कैंडल ग्रीन होता, लेकिन यहां पर फर्स्ट कैंडल ग्रीन है तो रिवर्सल ट्रैप का बनेगा नहीं सिनेरियो, है ना। लेकिन अच्छा मार्केट ने आज बना दिया है सिनेरियो, सिस्टम एकदम क्लियर कर दिया मार्केट ने आज। जिनको समझ नहीं आ रहा होगा ना रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन, आज उनका पूरा कॉम्बिनेशन ही क्लियर होने वाला है। अब जो लोग कॉल पुट की बातें कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं सर कॉल पुट लगाओ, कॉल पुट लगाओ, कॉल पुट लगाओ भाई, तुम लगाओ कॉल पुट ना, कॉल पुट तुम लोग लगाओ। यहाँ पे कॉल पुट कैसे लगाना है बता देता हूं। सपोज करिए कि प्राइस चल रहा है अभी 24,220, ठीक है, अभी चल रहा है 24,220, तो आप 24,220 में से, हेलो, तो क्या नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा? हम्म 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 दूसरे ब्राउजर में देख लो, दूसरे ब्राउजर में देखो। ठीक, अब जो लोग कॉल पुट की बातें कर रहे हैं उनको बता दूं भाई, यहाँ पे जैसे प्राइस अभी चल रहा है ना 24,220, अब 200 चल रहा है, चलो 200 लेते हैं, 24,200 प्राइस चल रहा है, तो इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे 100 पॉइंट, 24,200 में से माइनस 100 पॉइंट करेंगे, तो यहां पर जो है भाई ये निकल के आएगा आपका 24,100। तो इस केस में जो कॉल रहेगा वो 24,100 का कॉल रहेगा ना, 24,100 का कॉल रहेगा। क्या समझे, मैंने करंट प्राइस में से 100 पॉइंट माइनस कर दिए,
तो नीचे का ऑप्शन निकल के आया, तो 24,100 का कॉल रहेगा। ध्यान से सुनना, सबके डाउट्स आज क्लियर होने वाले। जो लोग कहते हैं हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते ना, उनके सबके डाउट्स क्लियर होने वाले। 24,100 का कॉल रहेगा। और दूसरा जो है भाई, यहां पे करंट प्राइस चल रहा है 24,200, ठीक है, 24,200। इसमें आप 100 पॉइंट जोड़ देंगे तो कितना निकल के आया, 24,300। देन 24,300 का फुट रहेगा, ठीक है। एक बैटर स्ट्राइक बता रहा हूं, 24,100 का कॉल क्यों रहेगा भाई, क्योंकि करंट प्राइस में से हम 100 पॉइंट जो है ना, तो वो नीचे माइनस कर देंगे। और 24,300 का पुट क्यों रहेगा, क्योंकि हम करंट प्राइस में, अब ये एंट्री पॉइंट बनेगा ना यहां पे, इस केस में ध्यान रखना, करंट प्राइस आपका एंट्री पॉइंट बनेगा। जहां पर प्राइस अभी है, अब यही आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, और नीचे वाला आपका स्टॉप लॉस। ये केस में, ये केस एकदम क्लियर है, शीशे की तरह साफ है, ये केस एकदम शीशे की तरह साफ है। इस केस में मार्केट जब ऊपर ब्रेकआउट करके गया और नीचे की तरफ आया, तो ये लाइन पे आपका एंट्री पॉइंट है। ओके, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, दिस कैन बी योर एंट्री पॉइंट। और यहां पर जो है, अगर आप एंट्री प्लान करते हैं, क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजी एकदम क्लियर है कि मार्केट सबको ट्रैप करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसने ऊपर इसको क्लोज कर दिया, डायरेक्ट ऊपर क्लोज तो नहीं कर पाया, बट रिवर्सल करके प्राइस की तरफ आया। तो अगर वो एंट्री पॉइंट पे आ रहा है, मतलब आपके प्राइस पे आ रहा है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। बट इस केस में आपका स्टॉप लॉस, ये क्लोजिंग पर बियरिश व्यू है ना, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहां पर रनिंग पर बियरिश व्यू हो जाएगा। ओके, रनिंग पर बियरिश व्यू हो जाएगा। सिनेरियो को ध्यान से समझें। अगर यहां पर आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, बन चुका है एक्चुअली, एंट्री पॉइंट लिख दिया है मैंने कॉल साइड के लिए। तो अगर ये बनता है आपका एंट्री पॉइंट, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे। और अगर स्टॉप लॉस जाता भी है, तो रनिंग पर आपका बियरिश व्यू रहेगा, ठीक है। दोनों चीजें बता दी। अब बात करते हैं, अगर आपका यहां पे बुलिश व्यू एक्टिवेट है, तो उस बुलिश व्यू का आप टारगेट कैसे निकाल सकते हैं। इसकी ये लाइन को हटाऊंगा भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर आप बुलिश व्यू एक्टिवेट करते हैं, तो आपका किस तरह से एक्टिवेट होता है, ध्यान से। आप यहां पर बीचा बीच में, जहां पर आपका जो एंट्री पॉइंट है, उस जगह पे रिस्क रिवॉर्ड टूल को प्लेस कर देंगे, ठीक है। आप अपने एंट्री पॉइंट पर रिस्क रिवॉर्ड टूल को प्लेस कर देंगे, और इसको ड्रैग करके आप इसको बॉटम पर लेकर आएंगे। यहां पे आप इसको बॉटम पे छोड़ देंगे, ठीक है, आप इसको बॉटम पे छोड़ देंगे। और यहां पर आप क्लिक करके देखेंगे, यहां पर आप देखोगे ओपन पीएनएल लिखा आ रहा है, नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिखा आ रहा है। वहां पर आपको पहले इसको ड्रैग करके 1:2 पर लेकर आना है, ठीक है। तो 1:2 जहां पर लिखा आ रहा है, वहां पर आप D1 लिख देंगे। अब ये D1 क्या है, ये D1 जो है ना भाई, ये आपका टारगेट 1, यानी कि सेलिंग जोन 1, ठीक है। इसको मैं सेलिंग जोन भी लिख सकता हूं, बट कुछ लोग वहां पर कंफ्यूजन में सेलिंग करना स्टार्ट कर देते, उनको लगता है वो आपका फर्स्ट सेलिंग जोन है, यानी कि आपका फर्स्ट टारगेट बुकिंग है, उसको बोलते हैं D1। D1 ही लिखते हैं, बहुत ज्यादा आसान रहेगा D1। अगर इसी रिस्क रिवॉर्ड को मैं ऊपर ड्रॉ करके 1:4 तक ले जाऊं, यहां तक, ये वाला, तो ये मेरा बन जाएगा D2, ठीक है, ये मेरा बन जाएगा D2। अब ये D2 क्या है भाई, D2 पहली बात तो 1:4 है, D2 पहली बात तो 1:4 है, और दूसरा वो आपका सेलिंग जोन 2 है, यानी कि जब कभी भी मार्केट ट्रैप लगाता है, उस केस में मार्केट का जो मैक्स अचीवमेंट हो सकता है वो D2 तक हो सकता है। हम D1 क्यों लेते हैं, D1 इसलिए लेते हैं कि हमारा एक यहां पे सिस्टम होता है कि ठीक है भाई, हमारा एंट्री पॉइंट 100 रुपए था, अभी 100 रुपए हमारा एंट्री पॉइंट अगर था, तो हमारा जो स्टॉप लॉस था सपोज करो 80 रुपए था। अब इस केस में हमारा प्रीमियम 100 से 140 चला गया, 180 का हमारा टारगेट था, सोच कर देखते हैं।
तो जब वो D1 आता है तो हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो अपना आधा प्रॉफिट बुक कर ले और रिमेनिंग आधा का अपना कॉस्ट टू कॉस्ट का यानी बाइंग प्राइस। अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट क्या है? सीटीसी का मतलब होता है बाइंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि बाइंग प्राइस। मैं सब कुछ बता चुका हूं भाई, आपको कंफ्यूज ना हो। इस तरह की लर्निंग मुझे लगता है शायद मैं पहली बार दे रहा हूँ। ओके, इतनी भयंकर लर्निंग में पहली बार दे रहा हूँ और बहुत सारे लोग खुश होंगे कि यार सिंपी भैया आज बहुत बेहतरीन लर्निंग दे रहा है। तो ये जरूरी है कि लोगों को सही से सिखाया जाए। अगर आप किसी को सिखाने के लिए इन्वाइट करते हो, जैसे मैंने इन्वाइट किया लोगों को, तो मैं उनको ढंग से अपना सेटअप सिखाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो सीटीसी का मतलब होता है बाइंग प्राइस। सपोज करिए, अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, आपका जो भी प्रीमियम है, सपोज करिए 24,100 का प्रीमियम, हम इसको खोल कर देखते हैं तो मैं आपको प्रीमियम पे चीजों को समझा पाऊंगा। अगर मैं 24,100 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन खोलूं तो हम लोग एंट्री पॉइंट को जाके वहां पे फाइंड करेंगे कि एंट्री पॉइंट देखो वापस रेड के ऊपर क्लोजिंग आ गया, फिर से बुलिश व्यू यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन चेन को खोलेंगे और 24,100 के कॉल ऑप्शन को खोल के यहाँ पर देखेंगे कि वो एंट्री पॉइंट क्या था, ठीक है। तो जो एंट्री पॉइंट था वो यहां पर था 294 पे, ठीक है। 294 पे आपका एंट्री पॉइंट था। अब अगर 294 से वो प्राइस नीचे की तरफ भी आया, 286 तक भी आया प्राइस, तो यहां से हम इसको जो काउंट करेंगे ना एज ए एवरेज प्राइस हम काउंट करेंगे, तो इसी कैंडल का हम लोग लेंगे। 294 को हम लोग यहां पर लेने वाले। तो अगर 294 हमारा एंट्री पॉइंट है, उस हिसाब से हमारा जो है 275 हमारा यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है। तो अगर ये एग्जिट पॉइंट आपका 20 पॉइंट का है तो D1 आपका जो है वहां पे 40 पॉइंट का होना चाहिए कायदे में। तो अगर इस केस में आपका प्राइस 294 से अगर 214 या 215 के ऊपर निकल जाता है, यानी कि कम से कम 20 पॉइंट आपको मिलते हैं। कोई 20 पॉइंट का रिस्क था भाई, 20 पॉइंट का रिस्क था। अगर प्राइस आपके 20 पॉइंट फेवर में जाता है तो आप एक काम कर सकते हो उस टाइम कि आपका जो बाइंग प्राइस है आप उसको यहाँ पे सीटीसी कर सकते। सीटीसी का मतलब अभी आप फिर उसी प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे जिस प्राइस पे आपने बाई किया था। सिंपल सा रूल है। आपका जो रिस्क है वो रिस्क आपका जैसे ही रिवॉर्ड में बदलेगा उतना ही, जैसे यहां पर 20 पॉइंट का रिस्क है तो रिवॉर्ड भी मेरे को 20 पॉइंट का चाहिए। अगर रिवॉर्ड मेरे को 20 पॉइंट का दिख गया सिस्टम में कि भाई मेरे को 20 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल गया, तो मैं तुरंत ही अपने बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। फिर मैं नीचे वाले स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नीचे गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को जो 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा वो मेरे को 20 पॉइंट के लॉस में झेलना पड़े। ओके, तो यहां पर हम लोग जो है चीजों को ध्यान से करने वाले हैं और बेहतरीन डिसीजन हम लोग यहां पे लेने वाले हैं। अब इस केस में D1 अगर आप सपोज करो कि अपना ऊपर स्टॉप लॉस सीटीसी लगाते हैं और वो हिट नहीं होता है भाई, या तो आप देखो, अगर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों को लगे कि भाई 20 पॉइंट का रिस्क बहुत बड़ा है और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाने पर मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो तो 20 पॉइंट के फायदे पे संतुष्ट रहे। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनको टारगेट तक वेट करना चाहिए तो फिर अपने बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के वो D1 का वेट कर सकते हो। फिर अगर D1 आता है तो फिर उनको अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फिर से वापस अपना बाइंग प्राइस पे सीटीसी स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे ट्रेल करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर वो लोग D1 का वेट नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग 1:1 पर भी सेटिस्फाइड रह सकते हैं। ये सबका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि वो लोग सिंपल रह सकते हैं कि ठीक है भाई मेरे को 1:1 का रिस्क था, मेरे को 1:1 का प्रॉफिट हो गया, आई एम हैप्पी। मिनिमम प्रॉफिट 1:2 का होना चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है और अगर आप होना चाहते हो तो जब तक आप ट्रेडिंग में 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड लेना चालू नहीं करोगे तब तक आपका सिस्टम जो है वो प्रॉफिट की तरफ जाने वाला नहीं है। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या सीखे, हम लोगों ने प्रॉपर यहां पर सीखा कि कैसे एंट्री पॉइंट को क्रिएट करना है, कैसे D1 और D2 को लगाना है, कैसे हमको रिवॉर्ड को रिस्क दोनों को मिला के तय करना है, रिस्क रिवॉर्ड टूल को कैसे लगाना है। सीटीसी का मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन हमको कैसे सेलेक्ट करना है, पुट ऑप्शन हमको कैसे सेलेक्ट करना है, ये सब कुछ हमने यहां पे सीखा। अब यहां पर बात आती है री एंट्री की। कुछ लोग यहां पर पूछना चाहते होंगे कि भैया री एंट्री कैसे करें। ठीक है, री एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हमारे सिस्टम में री एंट्री का कोई कॉन्सेप्ट है, क्या हम अपने सिस्टम में री एंट्री कर सकते हैं, और अगर हम री एंट्री करेंगे तो कहां पर करें। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा जवाब है
कि पहली बात तो सिस्टम में री एंट्री का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सिस्टम एक बार ही एंट्री को प्लान करता है, बार बार प्लान नहीं करता। एक बार री एंट्री प्लान सिस्टम करके मतलब चाहो तो दे सकता है, एक बार मतलब सॉरी एंट्री प्लान करता है, री एंट्री प्लान नहीं करता। री एंट्री आप एक बार कर सकते हो, उसके लिए एक पॉइंट है। कैसे? जैसे अभी प्राइस चल रहा है आपका एंट्री पॉइंट पे, अगर ये नीचे की तरफ वापस आता है, अगर ये प्राइस नीचे की तरफ वापस आता है तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, जब ये वापस एंट्री पॉइंट पे आए तो आप री एंट्री प्लान कर सकते हैं, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। वो भी रिस्की है लेकिन सिर्फ एक बार कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस आपका यहां से ऊपर जाके D1 को क्लोज कर दिया, D1 यानी कि आपका सेलिंग जोन 1, या फिर इवन टच भी कर दिया, तो फिर री एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। और अगर आपने दूसरी टाइम ये काम कर दिया फिर भी D1 टच नहीं हुआ, कहीं बीच में से रिवर्स हुआ, तो तीसरी बार भी री एंट्री नहीं होगी। यानी री एंट्री सिर्फ एक ही बार पॉसिबल है, और कॉन्सेप्ट नहीं कहता है कि री एंट्री करिए, बट अगर आप करना चाहें तो मैं बता सकता हूं कि पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक बार, और वो भी रिस्की है क्योंकि सिस्टम एक ही बार एक्टिवेट होता है, बार बार एक्टिवेट नहीं होता। अगर आप सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि अगर वापस जो ग्रीन कैंडल ने लिक्विडिटी जनरेट किया और रेड कैंडल को क्लोज किया, तो क्या वापस उसके नीचे आने पे मार्केट नीचे नहीं चला जाएगा? अगर वो लिक्विडिटी कैंडल के ही नीचे आ गया तो क्या गारंटी है कि वहां से वो ऊपर जाएगा? गारंटी तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल भी नहीं है। लेकिन वैसे सोचा जाए, अगर वो नीचे आ गया तो जो भरोसा उसने बाइंग साइड में दिखाया या जो कैंडल उसने बाइंग साइड में लगाई, क्या वो पूरी की पूरी एनगल्फ नहीं हो जाएगी? एनगल्फ का मतलब होता है, अब यहां पर एनगल्फ वर्ड का यूज किया गया है। एनगल्फ क्या है? एनगल्फ का मतलब होता है खा जाना, यानी कि निगल जाना। खा जाना या निगल जाना, यानी उसको पूरी तरह से अपने अंदर ढक देना, उसको कवर कर देना, उसको बोलते हैं एनगल्फ। अगर किसी कैंडल को, एनगल्फिंग का थोड़ा सा डिटेल में मतलब समझाता हूं भाई, यहां पर थोड़ा सा हम लोग ना सीखेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे हम। एनगल्फ का मतलब देखिए क्या होता है। प्रॉपर जो कैंडल है वो नीचे की तरफ आए, ऐसे सपोज करिए कि रेड कैंडल है और अगली कैंडल बनती है और उसको पूरा कवर कर लेती है ऐसे, तो ये आपका एनगल्फिंग सिनेरियो बनता है। अगर ये कैंडल आपकी ग्रीन होती, रेड की बात ग्रीन होती है, तो अगर ये कैंडल आपकी ग्रीन होती है, अब यहां पे एनगल्फिंग का मतलब ना विक से नहीं है, मेरा एनगल्फिंग का मतलब बॉडी टू बॉडी पार्ट से है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये इसकी विक काफी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, और ये वाले की विक छोटी हो, इतनी हो। अब आप बोलोगे एज पर विक देखा जाए तो इसकी विक बड़ी है, इसकी विक छोटी है, ये कहां पर एनगल्फ कर रहा है? लेकिन मैं ये कहता हूं कि एनगल्फ कर रहा है। रेड कैंडल की बॉडी को ग्रीन कैंडल के बॉडी से देखिए तो आपको एनगल्फ होता हुआ दिखेगा। बस एनगल्फिंग का मतलब इतने से ही है। ठीक है, चलिए भाई, ये वाला टॉपिक भी एकदम सबको क्लियर हो जाना चाहिए, एनगल्फिंग वाला। आई होप यार आज ना काफी ज्यादा बेहतरीन लर्निंग हो रहा है ना, मुझे लगता है आज काफी लोग ना एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर बनने वाले हैं। और आज काफी लोग उचक भी रहे होंगे, कुछ काफी लोगों के मन में ना व्यथा भी होगी आज, कुछ लोगों को कुछ मतलब हजम भी नहीं हो रहा होगा ना, मुझे लगता है उनको लग रहा होगा यार ये क्या सिखा रहा है, यार क्यों सिखा रहा है भाई, ये हम लोग सीखने थोड़ी आए हैं, ये क्यों सिखा रहा है, इसका दिमाग खराब है क्या, ये हमको ट्रेडर क्यों बनाना चाहता है, ये हमको सिखाना क्यों चाहता है, इसके दिमाग में कुछ कमी है क्या? ऐसा लोग सोच रहे होंगे भाई, उनको सोचने दो, उन लोगों को ऐसा सोचने दो भाई, है ना, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं सोचेंगे तो उनका खाना नहीं पचेगा। उन लोगों को ऐसा सोचने दीजिए। चलिए अब कुछ कमेंट्स लिए जाएं जिससे बेहतरीन लर्निंग मिल पाए। हाँ जी, ब्लैक लाइन पर एंट्री कैसे प्लॉट किया? बिल्कुल भाई समझाएंगे, बिल्कुल आपकी बात को समझाएंगे भाई। देखो भैया, मैंने क्लियर यहां पे एक चीज बोली थी कि देखो रेड कैंडल्स इज ए ट्रैप, बिकॉज मार्केट गैप अप हुआ है तो रेड कैंडल्स पे ट्रैप हो सकता है। मैंने आपको दो चीजें और बताई थी, उसके साथ एक मैंने टॉपिक आपको बताया था लास्ट लो, उसको कोई बोला नहीं होगा, मुझे पता है कि उसको कोई बोला नहीं होगा। लास्ट लो क्या है?
यानी कि मार्केट ने जो लो एकदम क्रिएट किया हो रिसेंटली, अब वो कोई इंपॉर्टेंट कैंडल भी हो सकती है। सपोज करिए कि यहां पर फर्स्ट कैंडल है तो उसको लास्ट लो माना जाएगा, कायदे में तो उसको लास्ट लो माना जाएगा, बिकॉज मार्केट ने वो कैंडल बनाई इसलिए थी ताकि वहां पर जो है मार्केट में बुलिश व्यू बन सके। फर्स्ट कैंडल को बुलिश व्यू की तरह यहाँ पे ट्रीट किया, उसके बाद फर्स्ट कैंडल का लो लास्ट लो बन गया क्योंकि वही लास्ट लो है, उसके पहले कोई लो है ही नहीं। अब इस केस में ये वाला लास्ट लो है भाई, लास्ट लो बदल चुका है। अभी अगर कोई आपसे पूछे लास्ट लो क्या है तो वो ये वाला है, तो अब ट्रैपिंग कहां पर होगी, यहां पर होगी। अब ये लो बदलता जाएगा, लास्ट लो अब ये वाला हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही रहेगा। अब ये कैंडल को जब क्लोज किया तो ये दो रेड कैंडल्स, अब आपके सवाल पे आता हूं कि आपने प्लॉट क्यों किया। देखो यहां पर आप सिंपल सी बात को समझो कि मार्केट ने सबसे निचली वाली कैंडल को ट्रैप किया। मैंने यहां पर आपको एक रूल बताया था, अगर कोई कैंडल सिंगल टाइम में टू कैंडल्स को क्लोज करती है, अगर कोई कैंडल सिंगल टाइम में टू कैंडल को क्लोज करती है तो वो आपका वहां पे दो तरह के जोन क्रिएट करती है, तो वहां पर एंट्री पॉइंट बनता है। यानी कि वहां पर दो एंट्री पॉइंट बनते हैं, मैंने पहले मास्टर क्लास में बताया था। पहला वाला पहली कैंडल की बॉडी पार्ट पे, दूसरा वाला दूसरी कैंडल की बॉडी पार्ट पे। आपने इस चीज को ऑप्शन में ना अब मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन दिखा के ना एक चीज और यहां पे बताना चाहूंगा। देखो ऑप्शन में क्या हुआ, आपने देखा इंडेक्स में प्राइस सिर्फ और सिर्फ दूसरी कैंडल के हाई तक आया। इंडेक्स में प्राइस जो है ना वो दूसरी कैंडल के हाई तक आया, लेकिन प्रीमियम में प्राइस आपका फर्स्ट कैंडल के बॉडी पार्ट तक आया। यानी अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो प्राइस आपका फर्स्ट कैंडल ये वाली तक आ गया, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे अब 20 पॉइंट यहां पे डन हो चुके हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना अब ये सीटीसी का ही काम करेगा। ध्यान रखना, मैं आपको राइट टाइम पे राइट चीजें बता रहा हूं। अब 20 पॉइंट यानी रिस्क रिवॉर्ड वर्सेज हो चुका है। अब ये वाला रूल लगेगा यहां पे कि जो नीचे वाली लाइन है अब वो सीटीसी एसएल का ही काम करेगी। अगर वो 20 पॉइंट उसने डन कर दिए तो वो सीटीसी एसएल का काम करेगी। ठीक है, अब यहां पे देखा आपने कि इंडेक्स में आपका जो है ऊपर तक आया, बट प्रीमियम में आपका प्राइस नीचे तक आ गया। तो एक चीज आप ध्यान से समझें जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ट्रैप कैंडल वही होती है जहां पे ऑप्शन में प्राइस आता है। और हम ना एक चीज यहां पर बहुत गलत कर रहे हैं, वो पता है क्या है, ऊपर वाली कैंडल के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड निकालना। वी आर डूइंग रॉन्ग। और ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता था क्योंकि मैंने इस चीज को कई बार पकड़ा, और आज मैं इस चीज को आपको लाइव में बताऊंगा कि हमने गलत किया। हमने ऑप्शन में अपना जो देखा, क्या देखा कि प्राइस फर्स्ट कैंडल के लो तक आया, लेकिन इंडेक्स में हमने सेकंड कैंडल को एज ए एंट्री पॉइंट ट्रीट किया। तो कायदे में हमको समझ जाना चाहिए कि मार्केट इस कैंडल को ट्रैप नहीं मानता, मार्केट इस कैंडल को ट्रैप मानता है। और अगर ये कैंडल ट्रैप है तो कायदे में जो टारगेट है ना वो इसी का 1:4 होना चाहिए। मैं सही बता रहा हूं आपको, ये चीज मैंने ना सीखी है, और मार्केट अभी 1:4 के पास चल रहा है क्योंकि मार्केट इसी को ट्रैप मानता है। हाँ, अब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए ये वाली लाइन के ऊपर तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मार्केट अब इसका ट्रैप मान रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट अभी 5 मिनट में ट्रैप पर चल रहा है, उसका टारगेट पूरा हो चुका है। अगर मैं मार्केट को समझ चुका हूं तो, और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं अगर वो सही है, तो उसका कंक्लूजन यही है कि मार्केट ऑप्शन में जिस कैंडल तक आता है ना वो उसी कैंडल को ट्रैप मानता है। ठीक है, और ये मैंने काफी टाइम होता हुआ देखा है, बहुत टाइम मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हुए, लेकिन जब बाद में मैंने उसको रिसर्च किया और मैंने उसको समझा तो मैंने यही पाया कि डिफरेंस था। और वही है रियल ट्रैप जो मार्केट हमको बताना चाहता है और हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम फोमो के शिकार हैं। हमको 20 पॉइंट मिल रहे हैं बट हम बुक नहीं करना चाहते क्योंकि हमको लगता है कि वहां से 50 पॉइंट जा सकता है। समस्या यहीं पर है, समस्या हमारे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। हम ही समस्या के मेन है, रूट कॉज है। हमारा दिमाग, हमारा लालच, हमारा लोभ, ये एक कारण है हमको पीछे लेके जाने का, हमको हराने का। और हम जीत सकते हैं बट हम समझना नहीं चाहते, और मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं वो चीज आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे यूट्यूब पर आके मैं एक कॉन्फिडेंस दिखाता हूं, और वो कॉन्फिडेंस से कुछ चीजें सही हो जाती है। 10 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 10 वो चीजें सही हो जाती है। ओके, और आपको लगता है कि क्या मैजिक सीख लिया भाई, कई बार गलत भी होता हूं, लेकिन गलती को सीखकर आगे बढ़ना, यही तो इंसान की, आपकी आगे की रणनीति होनी चाहिए। आप ऐसा अगर लॉस करने के बाद या फिर आप हारने के बाद और आप हताश होकर बैठ गए
तो फिर भाई, फिर तो आप, मुझे लगता है कि आप मूर्ख हैं, क्योंकि हताशा जीवन में होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको जिंदगी को जीना है तो हंस के जीना पड़ेगा, खुश होकर जीना पड़ेगा, विजन के साथ जीना पड़ेगा। आप बार बार देखो, सांप सीढ़ी का गेम समझ लो भैया ट्रेडिंग को। तो आपको बार बार सांप खाएगा, आप फिर से नीचे आएंगे, आप सांप के खाने से बचने का वेट करेंगे, फिर से आप नीचे आएंगे, लेकिन आप सांप सीढ़ी खेलना छोड़ देंगे तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, फिर तो आप डर गए, है ना। तो मैं बस यही सिखाना चाहता हूं कि आपको ना घबराना नहीं है, आपको बस रणनीति के साथ आगे बढ़ते रहना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और समझना है गलती कहां पर हुई। गलतियां होंगी, आप गिरोगे, लेकिन आपको फिर से उठ खड़ा होना है भाई। काफी मोटिवेशन स्पीच मैं आज दे रहा हूं भाई, लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं आप लोगों को ना, और मैंने पूरा सेटअप आपको सिखाया आज। कोई ये ना बोले कि भाई उसके पैसे वेस्ट हो गए ना, क्योंकि मैंने पूरा सेटअप लाइव मार्केट में सिखा दिया अभी तक, और भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। अभी तो बहुत सारे लोगों का फर्स्ट डे है, बहुत सारे लोगों का 10 डे है, बहुत सारे लोगों का 15 डे है, और लर्निंग तो मिलेगा। 30 डेज का मेरा आपसे वादा है कि पूरे महीने लाइव मार्केट में ही आपको सिखाऊंगा। यूट्यूब पर 12 बजे के बाद में क्या करता हूं, मैं आता हूं हंसी मजाक, वहां पर मैं सिखाने के पर्पज से नहीं जाता हूं ना, मैं सिखाऊंगा। यूट्यूब पर जाके मैं गूंगों के सामने बीन नहीं बजाऊंगा, बहरों के सामने बीन नहीं बजाऊंगा। वो तो गूंगे बहरे लोग हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। उनमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं, जैसे आप लोग जो वहां से सुनकर आए, उनको लगा कि सिंपी भाई बता तो रहा है, तो क्या हम इस प्लान को सीख सकते हैं, क्या हम सिंपी भाई के सेटअप। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग यहां पर एक चीज यहां पे करने वाले हैं, वो क्या है कि अगर ये वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग आता है, अब इसको हम लोग इंडेक्स में ऑप्शन दोनों में चेक करेंगे क्या हुआ। ऑप्शन में प्राइस अभी भी 320 चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमने कैसे तय किया था कि हम सेकंड कैंडल को एंट्री पॉइंट मान के चलेंगे। अब यहां पर एक लाइन हम छोटी सी मार्क करेंगे, हम सीटीसी कर चुके हैं, तो हमको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम उसके बाद सीखेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं। ये लाइन में यहां पर मार्क कर रहा हूं, और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को वापस में ऊपर कर देता हूं, ठीक है। जिस कैंडल को हमने इंडेक्स में समझा, उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है। लेकिन अगर हम अपने इंडेक्स के हिसाब से देखें तो एंट्री पॉइंट अभी भी वही है। अगर ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग करता है, कौन सी लाइन, ये लाइन आपकी 24248, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग करता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड पहले वाला सेम रहेगा, वो सीटीसी के साथ हम D1 का वेट कर सकते हैं अगर क्लोजिंग आती है तो। क्योंकि मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि मार्केट ना ये कैंडल को भी ट्रैप मान सकता है ऑप्शन में, अगर हम देखें, क्योंकि प्राइस यहीं तक आया है। तो अगर प्राइस यहां से पूरा नीचे गिर जाए तो हमको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से ही करता है। लेकिन अगर क्लोजिंग कर दिया ऊपर इसके, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड इसी के हिसाब से तय होगा जैसा मैंने लगा दिया है। कंडीशंस को लिख लेना भाई, नोट डाउन कर लेना। कुछ कमेंट्स वगैरह ले लेता हूं भाई। भाई चल तो सब कुछ सही रहा है, पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है यार, मैं क्या करूं भाई। एवरीथिंग इज फाइन मेरे हिसाब से, मैं भी देख रहा हूँ यार उसमें चला के, मेरे भी ऐप में चल रहा है, मैं भी आईपैड में लाइव चला के बैठा हूं, मेरा तो सही चल रहा है यार। हाँ, मेरा तो सही चल रहा है। एक भाई पूछ रहा है 1:4 क्या होता है, यार इतना बेसिक क्वेश्चन मत पूछो भाई,
इतना बेसिक क्वेश्चन मत पूछो। ओके भाई, एक बंदा पूछा ट्रेड कब लेनी है, एंट्री पॉइंट पे। जैसा मैंने सिखाया, एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है भाई, गोभी छीलने का पॉइंट है क्या एंट्री पॉइंट? एंट्री पॉइंट क्या होता है, उसका मतलब क्या है? एंट्री पॉइंट बता, एंट्री पॉइंट पे एंट्री लेना भाई। कौन मना कर रहा है तुमको एंट्री पॉइंट पे एंट्री लेना? कोई मना नहीं कर रहा है आपको, एंट्री पॉइंट पे एंट्री लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, री एंट्री का क्या है, लास्ट लो का क्या है, कॉल कौन सा है, पुट कौन सा है, सब कुछ बता रहा हूं। आप कहां थे लक्ष्मण सिंह एंट्री पॉइंट पे भाई? आप एंट्री पॉइंट पे कहां थे? आप एंट्री पॉइंट पे सो रहे थे क्या? मैंने टाइम पर एंट्री पॉइंट नहीं बताया था। कौन कह रहा है कि मैंने टाइम पर एंट्री पॉइंट नहीं बताया? एंट्री पॉइंट में तभी बता चुका था जब रेड कैंडल बन रही थी। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सीख लो। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं सिखा रहा हूं, सीख लो भाई। जब सीखने का मौका मिल रहा है तो सीख लो ना भाई, देपो देपो क्यों कर रहे हो? मैंने री एंट्री का भी कॉन्सेप्ट बता दिया है, री एंट्री का भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है ना, री एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। नहीं नहीं ली तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना उसमें, आप लो मत लो, मैं सिखा रहा हूं। आपको जब आ जाए तो आप लेना, जब आपका आ जाए तो आप लेना ना भाई। ओके प्रॉपर, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट सब लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, यहां तक सब कुछ साफ है। बोल दो भाई कमेंट में, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है क्या एंट्री पॉइंट में? किसी को एंट्री पॉइंट में क्लियर है क्या भाई, और डाउट है क्या? चलो सबको क्लियर मैसेज लिखा आ रहा है, डन, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया समझा रहा हूं मैं ना, बहुत बढ़िया समझा रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया समझा रहा हूं मैं ना, अपने आप को बोल रहा हूं थैंक यू वेरी मच। अपने आप को बोल रहा हूं थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया समझा रहा हूं भाई मैं, एकदम एक नंबर, एक नंबर। क्या क्या क्लास है आज की, अगर देख ली ना बंदा मतलब पागल हो जाएगा ना क्लास देख के। आज आफ्टर मार्केट अगर क्लास देख ली ना, पागल हो जाएगा भाई बंदा, बोले क्या ही सिखा दिया सिंपी भाई ने आज। बंदा लाइव मार्केट में बता रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। लाइव मार्केट में बताना कि एंट्री कैसे होएगा, किधर का टारगेट होएगा, है ना, वो बहुत बड़ी बात है। आफ्टर मार्केट तो सब सिखा देते हैं, आफ्टर मार्केट तो सब सिखा देते हैं भाई। लाइव मार्केट में बताना रिस्क कहां पर होगा, रनिंग पर बियरिश व्यू कहां पर होगा, बुलिश व्यू कहां पर होगा, कैसे मार्केट ट्रैप करता है, री एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट लो क्या है, सीटीसी क्या है, D1 D2 कैसे निकालें, रिस्क रिवॉर्ड कैसे लगाएं। आज तो सब कुछ बता दिया भाई एक ही बार में। सिंगल वीडियो में सारा बता दिया आज तो, वाकई में यार, ये तो मैं, रिकॉर्डिंग मिलेगा ना भाई, प्रॉपर मिलेगा। नहीं, एंट्री पॉइंट एक बार होता है, अगर D1 टच हो गया, री एंट्री का कॉन्सेप्ट सेटअप में नहीं है, ध्यान से, री एंट्री का कॉन्सेप्ट ना, है ना, री एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो सेटअप में नहीं है, ध्यान रहे, री एंट्री कॉन्सेप्ट सेटअप में नहीं है। कोई बार बार बोले री एंट्री, कौन कह रहा है प्रीमियम में मूवमेंट नहीं? अरे यार इतना अच्छा तो है यार, 294 से आपका 324 चला गया, 30 पॉइंट तो ऑलमोस्ट डन कर चुका है। कौन कह रहा है प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है भाई? मतलब इतना खासा अच्छा नहीं है, मतलब रॉकेट वाला नहीं है, बट है,
इतना बुरा भी नहीं है ना, कोई कोई ये बोले कि इतना बुरा है, बुरा भी नहीं है, सब ओके है, ओके ओके है, बुरा भी नहीं है ना, अच्छा अच्छा है। ओके भाई, सब कुछ सीख लेना लेकिन मेरी मेरी ना दुकान मत खोलना टक्कर में ना, सब कुछ सीख लेना लेकिन मेरे टक्कर में दुकान मत खोलना प्लीज। भाई सब कुछ सीख लेना लेकिन मेरे मेरे टक्कर में दुकान मत खोलना। कौन कौन मेरे टक्कर में दुकान नहीं खोलेगा भाई? अरे भाई दुकान खोलोगे क्या मेरे टक्कर में? अरे प्लीज मत खोलना यार, है ना, सीख लेना पर मेरे टक्कर में दुकान मत खोलना। साला गुरु का दुकान बंद हो जाए ना, चेला दुकान चेला दुकान खोल के बैठ जाएगा। हाँ? नुमाइश पार्क के पास खोलूंगा, अरे बाप रे बाप। क्वेश्चन आ रहा है भाई, 9:35 की रेड कैंडल क्लोज हुआ बॉटम पे, तो उस पर एंट्री क्यों नहीं किया? 9:35 का कैंडल यहाँ पे। अरे भाई कैंडल का रिस्क रिवॉर्ड भी देखा जाता है यार, कैंडल वो छोटी है यार, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए। वो कैंडल छोटी है, छोटी कैंडल को नहीं लेना है भाई, मार्केट इतना रिवर्स नहीं करेगा। अरे और दूसरी बात, मार्केट ने दो कैंडल्स को एक बार क्लोज किया, अगर वो सिंगल कैंडल को क्लोज करता तो वही बनता, आपकी बात में दम है। अगर वो सिंगल कैंडल को क्लोज करता ना ऊपर तो वही होता, बट इसने दोनों कैंडल्स को एक बार में क्लोज किया। तो मास्टर क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा, जो मैंने कंटेंट सेक्शन में डाली हुई है, कि जब दो कैंडल्स को एक बार में क्लोज करे तो ऊपर वाली कैंडल एंट्री पॉइंट बनेगी, ना कि नीचे वाली। नीचे वाली आपकी बन सकती है लेकिन ऊपर वाली बनेगी। एंट्री पॉइंट तो बता चुका हूं ना मैं, उदय शर्मा। आप कहां थे? आप लगता है समझ ही नहीं पाते। मैं कितनी बार यहां पर पहले ही एंट्री पॉइंट बता, मैं लिख भी चुका हूं। एंट्री पॉइंट को तो मैं लिख भी चुका था, रेड कैंडल पे मैंने बता दिया था यहाँ पे, जब ये रेड कैंडल क्लोज हुई थी ना तभी मैंने एंट्री पॉइंट बता दिया था। बट आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो भाई, आपका अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। भाई सीख लो भाई, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा एक महीना ऐसे ही निकल जाएगा। समझ लो बात को, फिर तुम रिन्यू करना पड़ेगा, तुमको फिर से पैसा भरना पड़ेगा। एक महीने में सीख लो, ज्यादा टाइम मत लो। मेरे को तो बहुत बंदे मिल जाएंगे ना, मैं नहीं चाहता हूं कोई दोबारा रिन्यू करे, सही बता रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा, मैं चाहता हूं कि बंदा एक बार आए सीखे और उसके बाद अपने आप खुद से करे। क्योंकि मेरे पास बंदों की कमी नहीं है भाई, बात को समझना। इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ से ऊपर है, मुझे तो हर महीने 1000 बंदे नहीं मिल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फालतू पैसे वेस्ट ना करें, एक महीना सीखें और फिर आप निर्णय लें, आ गया आ गया तो फिर आगे अपने आप करें। ठीक है, हाँ सपोर्ट चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको मजा आता है, आपका कुछ गेन हो रहा है, देन डिफरेंट थिंग। मजे मजे के लिए आते हैं तो प्लीज अवॉइड करें। ओके, अच्छे से ही बताया था, आप रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने क्लियर बोला था वहां पे। मैं क्लियर आपको, यार कैसी बातें कर रहे हो कि मैंने नहीं बताया, मैंने क्लियर बताया था आपको यहाँ पे। मैंने कॉल पुट लगाकर भी आपको बताया, डिफरेंस भी बताया, 100 पॉइंट माइनस करो, 100 पॉइंट प्लस करो, री एंट्री का कॉन्सेप्ट बताया, लास्ट लो पे ट्रैपिंग सिखाई, सब कुछ तो सिखाया यार, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? अच्छा, भाई को यूट्यूब वाला चाहिए, अब 12 बजे के बाद देखना भाई यूट्यूब, है ना, 12 बजे के बाद लर्निंग नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा, उसका वेट करें 12 बजे के बाद। चलिए भाई, जिन लोगों को समझ आ गया वो लोग तो भाई यहाँ पे ग्रेट हो चुके हैं ना, उन लोगों को तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे सेटअप बना, अगर इतना बढ़िया ट्रैप करने के बाद सेटअप बनाएगा, जो चीज हम पहले से प्रिडिक्शन कर रहे थे, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसा ही हो गया ना आज तो। ऐसा हो गया सेम टू सेम, यानी पहले से हम लोगों ने प्रिडिक्शन कर लिया कि ऐसा होने वाला है। बहुत बढ़िया, शानदार, जिन लोगों ने कर लिया वो लोग एकदम से सीख चुके हैं ना। तो यहां पर अगर प्राइस D1 को टच करता है, अब देखो आप D1 यहां पर भी निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे भैया ऑप्शन में D1 निकालना सिखाओ, तो मैं यहां पर निकालना सिखाता हूं, रुको। अगर आप यहां पर D1 का पूछोगे ना तो मैं यहां पर भी सिखाऊंगा। 294, और ये वाला नीचे लगेगा, यहां पर D1 आ चुका है भाई, ऑप्शन में आपका D1 आ चुका है। अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना तो आपका D1 333 था, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपका D1 डन हो चुका है, ऑप्शन में आपका 1:2 पहले आ गया।
ऑप्शन में आपका 1:4 जो है वो यहां पर है। अगर एज आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपका D1 पहले ही आ चुका है, ये वाला, ये आपका D2 है। ऑप्शन के हिसाब से D1 डन है, इंडेक्स के हिसाब से अभी नहीं हुआ। ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं क्योंकि रिस्क तो आपका ऑप्शन में ही है ना भाई, रिस्क रिवॉर्ड तो आपका ऑप्शन के अंदर होता है, इंडेक्स के अंदर तो होता नहीं है, तो ऑप्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर आपका D1 D2 ऐसा है और इंडेक्स के अंदर आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऑप्शन वाले को भी सही मान सकते हो आप। ठीक है, चलिए, यानी मार्केट ने ट्रैप कैंडल को ये माना ही नहीं, मार्केट अभी इन दोनों कैंडल को ट्रैप कैंडल मान के चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, शानदार रिवर्सल। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए भाई, कुछ लोगों का डाउट होगा। री एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं कितनी बार बोल रहा हूं, री एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, री एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है सेटअप में, कितनी बार बोल रहा हूं भाई, नहीं है री एंट्री का कॉन्सेप्ट। अगर 3 कैंडल एक साथ क्लोज हुई तो हाँ, तो तीसरी कैंडल के टॉप पे एंट्री बनेगा भाई। रीटेस्ट कहां पर पॉसिबल हो सकता है, लास्ट रेड कैंडल पे, लास्ट रेड कैंडल देख सकते हैं। मैं पूरा लास्ट में रिपीट कर दूंगा, दिक्कत मत लो, मैं रिपीट कर दूंगा। वापस अगर सेटअप बनेगा, पूरा सेटअप बन गया, एक बार पूरा 1:4 तक जाएगा फिर नया सेटअप बनेगा। ठीक है, एक बार 1:4 तक जाएगा तो नया सेटअप बनेगा। भाई जब मार्केट चलती है ना, मार्केट जब चलती है ना भाई, तो वो एक बार ही मौका देती है सही टाइम पे, बार बार मौका नहीं देती। ये बात का जवाब नहीं दिया मैंने रूनाली, रूनाली मुंजे, आपके क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दिया है मैंने 9:35 वाला, आप क्या कर रहे हो। रूनाली मुंजे, आपके क्वेश्चन को, ये भाई क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया मैंने, ये 15 मिनट का स्पीच दिया है आपके 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 क्वेश्चन पे, 15 मिनट का स्पीच पेल दिया और आप कह रहे हो जवाब नहीं दिया। आप रिकॉर्डिंग में देखना, आपका सवाल पड़ा था 9:35 की रेड कैंडल क्लोज हुआ बॉटम पे, तो उस पर एंट्री क्यों नहीं दिया। जवाब दिया, क्योंकि दोनों कैंडल एक साथ क्लोज हुआ, नीचे वाला कैंडल क्लोज होता तो नीचे एंट्री बनता, यहां पर दो कैंडल को एक साथ क्लोज किया तो ऊपर वाले कैंडल पे एंट्री बनेगा, नीचे वाले पे कहां क्लोजिंग किया, दोनों को एक साथ क्लोज किया। बात को समझिए, आपका प्रॉपर जवाब दे चुका हूं सवाल का भाई। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। वेट करेंगे आगे मार्केट क्या करता है, क्योंकि मार्केट अगर पूरा ऑप्शन में 1:2 कर चुका है, ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना तो 1:2 डन है, आपका D1 भी डन है, लेकिन अगर आप इंडेक्स में देखोगे ना तो थोड़ा मामला जो है ना यहाँ पे पैनिक कर रहा है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ना तो मार्केट थोड़ा सा पैनिक कर रहा है, बहुत ही खतरनाक मार्केट है, खतरनाक, और फटने वाला ही मार्केट है आज। मतलब कॉल साइड में रुला रुला के लोगों को ना पूरा सिस्टम हैंग करेगा आज। लोगों को लगता है जब कॉल का मार्केट चलता है तो कॉल क्यों चल रहा है, कॉल क्यों चल रहा है, और कॉल चलते जाता है और वो लोग सोचते रह जाते हैं, कॉल में हिम्मत नहीं होता। अधिकतर लोगों का कॉल साइड में व्यू बन ही नहीं पाता, उनको लगता है अरे कॉल नहीं चलना चाहिए ना, ऐसा अपना व्यू चेंज करो। बार बार कॉल, बार बार कॉल, या बार बार पुट, ऐसा मत करना कि मैं तो पुट ही करूंगा, मुझे तो कॉल का कुछ है ही नहीं। ओके, देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तो बुलिश व्यू है मार्केट का, निफ्टी का। रिकॉर्डिंग आपकी कंटेंट सेक्शन में आ जाएगी, लाइव क्लास आपकी 11 बजे तक है, 11 बजे के बाद लाइव क्लास कभी भी बंद हो सकती है, 11 बजे के बाद बंद होती है लाइव क्लास। तो अभी जो है 11 बज के जो भी है मैं बताता रहूंगा आपको, 11 बजे तक तो श्योर है, उसके बाद जो है फिर 12 बजे आपका यूट्यूब पे सेशन चालू होगा। ओके, नॉर्मल आप 9:15 पे ज्वाइन कर लें, 9:15 से बाद लेट ना हो। मैं थोड़ा 5 मिनट के बाद ही चालू करता हूं, बट ऐसा ना करें कि सिंपली भाई 5 मिनट के बाद चालू करता है तो हम 9:20 पर ही आएंगे। 9:15 पर ही ज्वाइन कर लें।
और अगर कोई इश्यू आ रहा है तो उसको सॉल्व कर ले भाई। हाँ, 44,250 पर क्यों मार्किंग है? आप लोग लेट बहुत आते हो, फिर आप लोग बार बार पूछते हो। इसलिए मार्किंग है 44,250 पे, क्योंकि मार्केट ने क्या किया ना, इंडेक्स में आपका रिटेस्ट हुआ है सेकंड कैंडल का, बट ऑप्शन में आपका रिटेस्ट हुआ है यहां पर फर्स्ट कैंडल का। ऑप्शन में आपका रिटेस्ट फर्स्ट कैंडल का हुआ है, बट इंडेक्स में आपका जो है वो सेकंड कैंडल का हुआ है। तो मार्केट फर्स्ट कैंडल को भी ट्रैप मान सकता है। डेट्स भाई 250 पर अलर्ट रहना है, सीटीसीएसएल का एकदम स्ट्रांगली प्रयोग करना है। ओके, और उसको आप तो खैर हटा सकते हैं, बट उस टाइम के हिसाब से मैंने बताया था कि यहाँ पर सेकंड कैंडल का रिटेस्ट हुआ है, ऑप्शन में फर्स्ट कैंडल का रिटेस्ट हुआ है, तो फर्स्ट कैंडल को भी ट्रैप मान के 1:4 का टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं ध्यान से। उस केस में फर्स्ट कैंडल भी हो सकता है टारगेट, फर्स्ट कैंडल के हिसाब से। मैं बता चुका हूँ पूरा यार, इसको तो काफी देर समझाया था, लोग वापस सेम क्वेश्चन रिपीट क्यों कर रहे हैं? वो लोग उस टाइम कहाँ थे? हाँ, उस टाइम वो लोग कहाँ थे भाई? उस टाइम वो लोग कहाँ थे जब मैं समझा रहा था? मुझे बस यही समझ नहीं आ रहा। ओके, भाई प्रीमियम चार्ट ओपन नहीं किया, किया तो है, कितनी बार तो दिखाया आपको, सब कुछ तो बताया प्रीमियम चार्ट ओपन करके। वैसे भी आपको एनालिसिस तो इंडेक्स पर ही करना है, ऑप्शन तो आपका रणभूमि है ना, उसमें एनालिसिस तो आप कर नहीं सकते, वो तो आपकी रणभूमि है। प्लानिंग तो आपको इंडेक्स में करना पड़ेगा। प्लानिंग एंड कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डीपीएनसी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कॉरपोरेशन, ये तो निफ्टी है ना आपका। रेड कैंडल का फर्स्ट सेकंड कैंडल, रेड कैंडल का फर्स्ट सेकंड कैंडल बोल रहे हो? नीचे से बोला है ना, नीचे फर्स्ट सेकंड। अरे मुकेश भाई, तुम्हारा डाउट क्यों नहीं खत्म हो रहा है? एंट्री पॉइंट मैंने क्लियर बताया था आपको, मैं क्या समझाया, सारा कुछ समझाया मैंने आपको। एंट्री पॉइंट, तुम्हारा प्रॉब्लम अलग है ना, तुम ट्रेड मारने बैठे हो। दिक्कत ये है ना कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम ट्रेड मारने बैठे हो, तुमको इसलिए समझ नहीं आ रहा कुछ, ना तुम समझना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि में ना जंग लग गया है। तुमको क्या है ना, तुमको समझना कुछ है नहीं, तुम लर्निंग करने थोड़ी आए हो, तुम आए हो ट्रेड मारने। दिक्कत बस ये है, तुमने डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा नहीं होगा लाइव क्लास लेने से पहले। मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको ये सब सिखा दूंगा, बोला नहीं बोला? मैंने तुमको बोला तुमको ये सब सिखा दूंगा। एंट्री पॉइंट बनेगा, आपका ट्रेड करना आपका ऑप्शनल है, ठीक है? मैं आपको सिखाने का प्रॉमिस किया, ट्रेड कराने का नहीं किया, वो मैं ऑप्शनल हूँ, ऑप्शनल। मेरा मन करेगा तो बता दूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं बताऊंगा। हाँ, एंट्री पॉइंट बता दूंगा, लेकिन मन करेगा तो ऑप्शन खोलूंगा, मन करेगा तो नहीं खोलूंगा, क्योंकि यहां पर मैं ट्रेड देने नहीं बैठा हूं। ट्रेड देने के लिए 12 बजे आता हूं, मैं फ्री में देता हूं, है ना? ट्रेड तो मैं फ्री में ही देता हूं, ट्रेड देने के पैसे है ही नहीं, सेटअप सिखाने के पैसे हैं। डिफरेंस, इट्स वेरी डिफरेंस। ट्रेड देना तो कोई कितना भी लो, फ्री में लो, ट्रेड देने का कोई पैसा है ही नहीं, है ना? ये मेरे ऊपर है ना भाई ये यहाँ पर किंग मैं हूं, सिंपी भाई किंग है यहाँ पे, सिंपी भाई इज किंग एयर। इतना अच्छे तरीके से बताया भाई, मतलब सही बता रहा हूँ भाई, दिमाग में ना बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, दिमाग में ना मतलब होगा ही नहीं, दिमाग ही नहीं होगा ना तो समझेगा कैसे भाई? थोड़ा यार अपने आप को ना इतना, मैं रोस्ट करता हूँ लोगों को ताकि वो सीखने पर फोकस करें। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप नहीं सीखोगे तो मेरा क्या जाएगा? मैं तो अपनी जिंदगी भाई प्रॉपर अच्छी तरह से जी रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीखने पर फोकस किया। अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह ना ट्रेड मारने पर फोकस करता ना, तो आज मेरे हाथ में झोला होता और उसे उठा के मैं कहीं भी चल देता। बात को समझना, अगर मैं भी लर्निंग की जगह ना ट्रेड मारने पर फोकस करता, तो मैं भी जो है ना, मेरे हाथ में झोला होता, अब मैं भी उठा के चल देता ना कहीं भी, जहां भी मेरा मन करता। तो समझे ना भाई, दिल से पूछो क्वेश्चन अपना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मत पूछो कि तुमने एंट्री पॉइंट नहीं बताया। अगर भाई साहब, मैं सही बता रहा हूं, नाम बदल दूंगा अगर टाइम पर एंट्री पॉइंट ना बताया हो तो। आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, अगर रेड कैंडल पे एंट्री पॉइंट ना लिखा हो ना, तो नाम बदल देना भाई। तुम क्या समझ रहे हो मैं आफ्टर मार्केट ज्ञान पेलता हूं? अगर आफ्टर मार्केट ज्ञान पेलना होता ना भाई, तो लाइव में कोर्स नहीं कराता। जिगरा चाहिए, जिगरा है नहीं लोगों के पास। ज्ञान पेलना सबको आता है, लेकिन लाइव मार्केट में पेल कर दिखाइए समझो ना भाई, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। फर्स्ट डे है तो सीखना भाई,
अगर फर्स्ट डे है तो ट्रेड क्यों मार रहा है? सीखना भाई, सीखो। ट्रेड मारने के लिए 29 डेज पड़े ना भाई। फर्स्ट डे वालों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए भाई, देखते हैं मार्केट बुलिश है मार्केट और क्या करता है। देखते हैं, कुछ लोग रोस्ट हो जाते हैं बिना मतलब के यार, उनको तभी मजा आता है ना। सिंपी भाई रोस्ट करेगा तब सीखेंगे। अरे सीखो यार, मैं सही बता रहा हूँ, जिंदगी सफल हो जाएगा सीखने के बाद ना। सीखोगे तभी किसी को सिखा पाओगे। अरे मजा, तुम यार मेरे को समझ क्यों नहीं पा रहे हो? मैं यार हंसी मजाक भी करता रहता हूँ बीच में, प्लीज मेरे को मत बोलो कूल डाउन, मैं ऑलरेडी कूल डाउन हूँ भाई। वहां पर दो कैंडल एक साथ क्लोज किया रोनाली मुंजे, दो कैंडल को एक साथ क्लोज किया। तुमको दो कैंडल क्यों नहीं दिख रहा है? उसने एक कैंडल को क्लोज नहीं किया, दो कैंडल को क्लोज किया। अभी बोलो तुमको समझ में आया नहीं आया? सुनो, रोनाली मुंजे करेंगी भाई रिप्लाई। रोनाली मुंजे आप रिप्लाई करिए। रोनाली मुंजे रिप्लाई करिए, क्या आपको दो कैंडल का समझ में आया? बॉटम साइड क्यों नहीं लिया? क्यों क्यों लेंगे? ग्रीन कैंडल कहां पर है? अभी इसका भाई का जवाब सुनना, देखो सबको समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, बॉटम साइड क्यों नहीं लिया? बताइए कि आपने बॉटम साइड के लिए क्या देखा? ग्रीन कैंडल कहां पर है? ग्रीन कैंडल कहां पर है? कौन सी ग्रीन कैंडल को क्लोज किया जिसकी वजह से बियरिश व्यू बना आपका? और आप क्यों कह रहे हैं कि बियरिश ट्रेड क्यों नहीं लिया? बताइए, किसके नीचे क्लोज किया रेड कैंडल? ग्रीन कैंडल कहां पर है? कौन सी ग्रीन कैंडल बताइए? फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करना नहीं करना, मैं कितने दिन से बोल रहा हूं। देखो, इसको पता ही नहीं फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करने को बोला। मैं फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करने को हर दिन बोलता हूं, नहीं बोलता हूं? आज भी बोला था। अरे फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करने को बोला था, हमेशा बोला है। फर्स्ट कैंडल को तो देखना ही नहीं है। अरे फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करने को बोला, हमेशा बोला है ना। बताओ, ये अभी इसको 30 डेज हो गए हैं, मेरे ख्याल से 20 डेज हो गए हैं, बट इसको यही नहीं पता कि फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करना है। अब इसको क्या सेटअप समझ में आएगा? अरे कंफर्मेशन छोड़ो, फर्स्ट कैंडल को इग्नोर ही करना है, फर्स्ट कैंडल को लेना ही नहीं है वहां पे। और ट्रेंड के हिसाब से आपको सिर्फ बुलिश व्यू की तरफ जाना है, बियरिश व्यू की तरफ नहीं जाना। आपको बस ये वेट करना है कि कब ये रेड कैंडल को ट्रैप करेगा। वही तो। अगर होता भी तो हम इग्नोर करते ना बियरिश व्यू को, क्योंकि हमारा पहला ट्रेड था। अब ऑल क्लियर लिखा है, देखो कितनी खुशी हो रही है मुझे। कितनी खुशी हो रही है रोनाली जी कि आपने जो है समझ लिया पूरा कॉन्सेप्ट। आप लड़के हो ना, बट फिर भी मैं आपको रोनाली जी बोलूंगा ना। उससे कोई लड़की वाला आ रहा है मुझे फीलिंग, बट मैं लड़के समझ के ही बोल रहा हूँ ना। आप प्लीज गलत मत समझना, आप प्लीज गलत ना समझे। मार्केट में एक बार रेड कैंडल पे सब लोगों को ट्रैप कर चुका है। अब जितनी रेड कैंडल बनेंगी वो ट्रैप ही हो सकती है, ध्यान रखें। हर रेड कैंडल पे फोकस करें, क्या उसके ऊपर क्लोजिंग आ रहा है? हर एक रेड कैंडल को देखें ध्यान से, क्या उसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है? क्या रेड कैंडल बनते बनते ग्रीन कैंडल बन जा रहा है? ध्यान से देखना। क्या रेड कैंडल नीचे बन के उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है, या फिर पहले रेड बनता है और वो रिवर्स करके ग्रीन हो जाता है? अगर पहले रेड बनता है और रिवर्स करके ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब तो बाबूजी मार्केट बुलिश है। और बुलिश ही है मार्केट तो ना। वो हर कैंडल पे आपको दिखाएगा, हर कैंडल पे तड़पाएगा। उसका निशाना यही है। क्या है आपको उसका निशाना? उसका निशाना है आपका दिमाग। वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है। वो चाहता है आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना। वो चाहता है कि आप उसकी उसके इशारे पे चलें। वो बोले तो कॉल और वो बोले तो पुट, आप ऐसा करने लगे, है ना। आप उसके इशारे पे चलने लगे, आप उसके जैसे करने लगे। यही तो उसकी मंशा है। देखो यार, संपत राम जी जो भी हो आप, देखो यार स्टॉक्स में नहीं बता सकता हूं। अगर ये स्टॉक्स पे काम करेगा नहीं करेगा, ये स्ट्रेटजी हर किसी जगह काम करेगा। अब इसको आपको लगा के देखना, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं करता, है ना।
स्टॉक्स में अगर आपको करना है ना, आप इसको खुद से लगा के देखिए, 2-4 दिन समझिए, है ना। अगर भाई स्टॉक्स की मेरे से बात करोगे ना तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा, मैं किसी स्टॉक्स को नहीं खोल सकता हूँ लाइव मार्केट में, समझो बात। आप बोलोगे सर लगा के दिखा दो, स्टॉक्स नहीं खोल पाऊंगा, उसके लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, वो मेरे पास नहीं है भाई। वो मेरे पास नहीं है। देखो यार, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है कभी कई बार जब लोग मुझसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं तो, बट मेरा इंटेंशन हमेशा लर्निंग का ही रहता है। तो प्लीज आप लोग जो है ना, समझना चीजों को ना, कि मैं गलत नहीं हूं, मैं बस आपको सिखाना चाहता हूं, सारे तरीके अपनाऊंगा, आप सीख जाओ बस। बस सीखने के बाद ना टक्कर में दुकान मत खोलना, प्रार्थना रहेगा, दूर दुकान खोलना थोड़ा सा ना। पास में मत, मेरी मार्केट में दुकान मत खोलना। मेरी मार्केट में दुकान मत खोलना प्लीज। कौन कह रहा है री एंट्री पॉइंट पे आ गया? दोस्त री एंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। दोस्त री एंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, री एंट्री है ही नहीं सेटअप में, री एंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना भाई। एक ही बार ट्रैप बनता है, बार बार बनेगा तो कर सकते, सपोज करिए मैं बता रहा हूँ री एंट्री कैसे करें, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझा रहा हूं। जैसे यहां पर रेड कैंडल बना, अगर इस रेड कैंडल के वापस ऊपर क्लोजिंग आए तो आप कर सकते। जैसे यहां पर सबको ट्रैप करने को रेड कैंडल बना, अगर ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आए तो आप कर सकते, क्योंकि सेटअप तो सेम ही है ना। जितनी बार भी रेड कैंडल बनेगा उतनी बार आपका बुलिश भी होगा, अगर क्लोजिंग आएगा तो। बस री एंट्री सेटअप में नहीं है ना, लेकिन अगर ऐसा होता है जितनी बार सेम सेटअप बनता है, जितनी बार रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है ना, उतनी बार आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ सेटअप। उसमें आप बार बार ट्रैप भी हो सकते हो, क्योंकि जाएगा वो ऊपर ही, लेकिन बार बार झटका मार के नीचे देके आपका एसएल काट के जाएगा, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि जहां पर एक बार ट्रैप लगेगा वहां के नीचे तो मुश्किल ही आता है, वहां के नीचे आया तो ट्रेंड बदल जाएगा, लेकिन बीच में वो क्या कर रहा है उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, फिर वो आपकी फीलिंग से संग खेल के ऊपर जाएगा, आप बार बार ट्रैप हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे सिंपी भाई 4 बार ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आया था, 4 बार फेल हो गया, मैं क्या करूं, है ना। तो वो आप उसको समझो। गुरु चाहे शिष्य को सारा गया ज्ञान दे दे, मत एक तीर हमेशा अपने पास रखता है, दोबारा शिष्य को डाल। अरे नहीं नहीं यार, तुमको सब सिखा दिया ना यहाँ पे, अरे तुमको सब सिखा दिया भाई, मैं तुम्हारे क्या तीर डालूंगा। अरे भाई मैं तुम्हारे क्या तीर डालूंगा भाई, है ना, मैं तुम्हारा क्या तीर डालूंगा मेरे भाई। ऐसा मत सोचो मेरी जान कि मैं जो है तुमको गलत बताऊंगा या तुमको पूरा नहीं सिखाऊंगा, ऐसा मत सोचो भाई प्लीज। क्योंकि कैंडल में सेटअप ना देखो, 4 कैंडल के बाद सेफ एंट्री होती, लेकिन तब तक प्रीमियम काफी ऊपर निकल जाता। मेरे सेटअप में 2 कैंडल्स का है, अगर 2 कैंडल्स मिलती है एक साथ क्लोजिंग पे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है। भैया जी अरे री एंट्री नहीं होता है भाई, 303 का एंट्री लेवल कैसे हो जाएगा, री एंट्री नहीं है भैया। एफ आई डी आई कैसे मार्केट को कंट्रोल, भाई मैं देखता ही नहीं हूं ना, मैं इन लोगों को देखता ही नहीं हूं भाई, इन लोगों की तरफ मैं देखता ही नहीं हूं, ये क्या है कैसे है मुझे नहीं पता है। वेट करेंगे, अगर कोई री एंट्री वाला है रिस्की वाला बंदा, तो वो री एंट्री के लिए रेड कैंडल का वेट करेगा ना। सर आप पहला एंट्री भूल जाते, मैं कभी नहीं भूलूंगा, 9-15 पे बैठूंगा कैसे भूल जाऊंगा ना, अगर भूल जाऊंगा तो छोड़ दूंगा।
अगर भूल जाऊंगा तो छोड़ दूंगा भाई, क्या कर सकते हैं। देखो अगर आप 100 पॉइंट नीचे का प्रीमियम लेते हैं ना, आप डिफरेंस को काउंट कर लें, वो प्रीमियम 100 रुपए का होना चाहिए। अगर वो 300 रुपए का है, 290 रुपए का है, तो समझ जाओ कि उसके अंदर टाइम वैल्यू है। सिंपली भाई आपका सेटअप अच्छे से समझ लिया हूं, बहुत बढ़िया सोहन लाल जी, बहुत बढ़िया। अरे सोहन लाल जी, आपको परसों पेमेंट करी थी मैंने यार 8100 रुपए की। आपको परसों 8100 की मैंने वो करी थी, पेमेंट करी थी। आप वापस कब दे रहे हो ना? देखो ऑप्शन में डी के समझाता हूँ, रुको। सपोज करिए मैंने यहां पर ना एक एंट्री पॉइंट निकाला था, उस टाइम प्राइस चल रहा था 24,190। देखो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। 24,190 प्राइस चल रहा था, आपने 100 पॉइंट घटाया, आपका 24,090 निकला। आपने 24 राउंड फिगर करके 24,100 का कॉल लिया, तो ये आपका 100 रुपए का होना चाहिए, है ना? 110 रुपए का, सॉरी। ये आपका 110 का होना चाहिए, बट ये कितने का था उस टाइम? 294 का। तो 294 में से 110 घटा देंगे, कितना हुआ? 184, है ना? ये टाइम वैल्यू है, 184 टाइम वैल्यू। 184 का टाइम वैल्यू है उसके अंदर। अभी उसका प्राइस होना चाहिए 150, बट प्राइस कितना है? अभी प्राइस 24,100 के कॉल का 150 होना चाहिए। प्राइस कितना है? 319। कितने रुपए का डीके है? 169। अभी डीके 169 का है। आ गया? 169 का डीके है ना? अरे मैं डेली लाइव डालता हूं रिकॉर्डिंग यार, कौन कह रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालता हूं? अरे डेली रिकॉर्डिंग, पहले रिकॉर्डिंग लाइव सेक्शन में आ जाता है, कंटेंट में छोड़ो, लाइव सेक्शन में देख लिया करो। 8100, 8100 का और था, अभी 25,000 पेंडिंग है। ओके। सोहनलाल जी, मजाक किया था मैंने, सीरियस मत लेना। अभी जो है टाइम वैल्यू, अरे यार माइनस किया ना मेरे भाई, अरे 110 माइनस किया ना यार। उस टाइम पे क्या था? 24,190 प्राइस चल रहा था, 24,100 का कॉल लिया तो 90 रुपए का होना चाहिए भाई। आपका क्लास ज्वाइन किया तब से 10 दिन में बहुत लर्निंग मिला। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू। सिंपी भाई मई मंथ का ऑफर कब आएगा? मई मंथ से पहले ही आ जाएगा मेरे भाई, है ना? ऑसम क्लास नेवर अटेंडेड लाइक दिस। हाँ तो समझ में आया तो तालियां बजाओ। भाई पैटर्न का नाम तो बता दो। प्रीमियम डीके समझ गए आप, पैटर्न का नाम रहमान डकैत पैटर्न है ना? पैटर्न का नाम है रहमान डकैत पैटर्न। सुबह सुबह जो पैटर्न बनाया ना, रहमान डकैत का पैटर्न था। यहां से पी कब बनेगा? पी तब बनेगा ना, तब 1:4 कंप्लीट हो जाएगा, या फिर उसके पहले 2 बार पी बनेगा। पहली बार पी बनेगा इग्नोर करेंगे, बुलिश व्यू है। अगर पहली बार पुट का ट्रेड बनेगा इग्नोर करेंगे, लेकिन दोबारा बना तो नहीं छोड़ेंगे। या फिर 1:4 पे जाके अगर सेटअप बना पुट का तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ एक पोल डालता हूं उनको। राम झूला पैटर्न, ये राम झूला पैटर्न क्या है भाई? लक्ष्मण झूला। ये किस तरह के पैटर्न है भाई? राम झूला पैटर्न, लक्ष्मण झूला पैटर्न, किसको आज समझ आया? अभी देखना, आज इंटरेस्टिंग पोल डालूंगा भाई।
चलो भाई, चलो पोल डाला है, पोल। चलिए वोट करिए पोल में फटाफट, सब लोग वोट करिए। चलिए सब लोग वोट करिए फटाफट, सच्चाई पता लगेगी ना, कितने लोग मेरे फेवर में है, कितने लोग फेवर में नहीं है। ऐसा डेली सीखने के लिए बढ़िया बढ़िया जो वोट करें। जल्दी वोट करें भाई, वोट करने का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वोट फास्ट। अभी दो चार लोगों का दुख दर्द पीड़ा मेरे को समझ में आ रहा है। दो चार लोगों को दुख दर्द पीड़ा मेरे को समझ में आ रहा है आज। क्या बात है भाई, 220 वोट पड़ गए लर्निंग वाले। गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया। सभी लोग वोट करें भाई, वेट ना करें, वोट करें। डोंट वेट, प्लीज वोट। डोंट वेट, प्लीज वोट। अरे नीचे वाला ऑप्शन भी चूज करो, मैं ब्लॉक ब्लॉक करने वाला नहीं हूं भाई। जिनको नीचे वाला ऑप्शन चूज करना है करें, टेंशन फ्री होके करें भाई, नहीं कोई दिक्कत है, प्लीज करें। नीचे वाला ऑप्शन लोग चूज नहीं कर रहे, नीचे वाला वोट नहीं दे रहे भाई, डर के मारे। ये नीचे लगा के क्यों, नीचे वाला पैड वो वोटिंग वोट क्यों नहीं कर रहे हो, ऑप्शन चूज क्यों नहीं कर रहे भाई। अरे नीचे वाला क्यों नहीं कर रहे भाई, वोट करो ना यार, डर क्यों लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, नीचे वाला ऑप्शन नहीं कर रहे भाई। अरे पोल आ रहा है स्क्रीन पे यार, सबको दिख रहा है पोल। अभी नीचे वाले लोग बढ़ रहे हैं ना, नीचे वाले लोग बढ़ रहे हैं अभी। अभी तुम ही सोचो यार, मैं तो मेजोरिटी भाई गलती से सेलेक्ट हो गया नीचे वाला। हाँ? गलती से सेलेक्ट हो गया भाई। बाप रे बाप। चलो ठीक है भाई, वोट वगैरह सही हो गया। अभी दोबारा समझेंगे क्या हो रहा है मार्केट में ना अभी। देखो, जब तक मार्केट यहां एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक ये ट्रैप नहीं होगा, तब तक ये ट्रैप करता रहेगा। और कोई भी रेड कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, अगर कोई भी रेड कैंडल बनता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, सेटअप विल बी एक्टिवेटेड अगेन। अगर कोई भी रेड कैंडल बनता है और उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, सेटअप दोबारा एक्टिवेट होगा। ठीक है, सेटअप अगर जो है रेड कैंडल बनाता है और उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे मैंने वहां पे लेफ्ट साइड में लिख रखा है, देखो लेफ्ट में फोटो लगा रखी है सीटीसी बाइंग प्राइस के नीचे, देखो फोटो लगा रखी है भाई, मनसुख दास करप्शन पैटर्न बन गया भाई। अरे सुनो ध्यान से, लेफ्ट में फोटो लगा रखी है, रेड कैंडल बनने के बाद ऐसे ही अगर ग्रीन कैंडल बनेगा ना, तो सेटअप दोबारा एक्टिवेट होगा। कौन कह रहा है सेट वॉइस नहीं है? अरे भाई स्पीकर तो ऑन करो। आप बिल्कुल लिखेंगे ना जैसे पहले लिखा था, लिखेंगे पहले जैसे पहले लिखा था, स्क्रीन पे लिखेंगे। अरे नो भाई, चार्ट पे लिखेंगे गणेश भाई, लिखेंगे, पूरा समझेंगे, दिक्कत मतलब नहीं।
वो रीटेस्ट कामयाब नहीं होगा। D1 आ चुका है उसका ऑप्शन में, एक बार ऑप्शन में देख लिया उसका D1 आ चुका है, उसके ऊपर निकल चुका है वो। मेरे फोन में सही से चल रहा है बट लाइव लैपटॉप में लैग है। भाई अरे बीआरएस सेटअप तब बनेगा जब एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करेगा। एंट्री पॉइंट यानी कि ट्रैप जोन। अभी एंट्री पॉइंट को आप यहाँ पे ट्रैप जोन, ट्रैप लाइन, जब ट्रैप लाइन के नीचे क्लोजिंग करेगा ना तभी बीआरएस सेटअप बनेगा। उसके पहले सारे सेटअप बुलिश सेटअप होंगे। उसके बाद जब जब रेड कैंडल बनेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, ओके। ओके। अरे लैपटॉप वाला यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार, मेरा सही चल रहा है, पता नहीं यार लोगों का क्या इश्यू। मैंने बोला यार अपने ऐप को अपडेट करो यार। मोबाइल पे सही चल रहा है, लैपटॉप में नहीं चल रहा। भाई कैसे हो सकता है यार? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यस, यस। अब इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होगा, अगेन एंट्री विद रेड कैंडल एसएल। यस, यस। समझ गए, समझ गए, समझ गए। समझ गए भाई, समझ गए। अरे यार बोला तो है भाई। समझ गए, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं भाई। अरे भाई सही पकड़ो वरना वरना मार्केट फैंटा पिला देगा। अरे सही पकड़ो वरना मार्केट फैंटा पिला देगा आपको। फैंटा ना पिए। फैंटा पीनी है खुद से पिए, दुकान से लेके खरीद के पिए। मार्केट के द्वारा फैंटा ना पिए भाई। मार्केट बहुत महंगी फैंटा पिलाएगा। मार्केट की फैंटा 1000, 1200, 1500, 2000, 10, 20 हजार, 1 आध लाख रुपए की भी आ सकती है। मार्केट की जो फैंटा है ना भाई, वही तो यार, वही तो है भाई। लैपटॉप में नहीं चल रहा है, मोबाइल में चल रहा है, मेरा तो सब कुछ सही है भाई। अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होता तो बताओ। फिर भी मैंने टेक टीम को दोबारा बोला है कि यार उन्होंने ठीक तो किया है। वो लोग बोल रहे हैं हमने ठीक कर दिया है। अभी दिक्कत बस यही है कि वो लोग ये बोलते हैं कि लाइव क्लास हम ठीक कर देंगे, तो बंद तो करो। अब बंद मैं कर नहीं सकता हूं। दिक्कत यही है ना कि बंद नहीं कर सकता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो भाई तुम लोग समझो ना, मैं तुमको सिखा रहा हूं ना भाई। अभी कोई बंदा कह रहा सब जगह प्रॉपर वर्क कर रहा है भाई। ओआई देखना बंद है ना। ऑप्शन चेन नहीं देखेगा कोई, सेटअप से बाहर कर दिया उसको, निकाल फेंका उसको। ऑप्शन चेन कोई नहीं देखेगा भाई। ऑप्शन चेन देखना गलत बात है। अगर ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आया, अगेन बुलिश सेटअप एक्टिवेट हो सकता है। भाई रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर ग्रीन कैंडल करता है ना, परफेक्ट सिनेरियो फॉर बुलिश अगेन कैन बी एक्टिवेटेड एयर। यू कैन वेट फॉर क्लोजिंग। अरे बिल्कुल 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 वही होगा, अगेन कैंडल का रिस्क रिवर्ड निकलेगा। पहली बात तो पहला वाला ही रहेगा, ध्यान से सुनो। यस भाई। अब पता नहीं यार, उन्होंने आज मुझे बोला कि मैंने सुबह उनको स्टार्ट करने से पहले बोला था, फोन भी आया था। उन्होंने मुझे बोला था कि ब्राउजर को अपडेट करिए। आपका ब्राउजर अपडेट है क्या? मेरा खुद अपडेट नहीं निकला। तो मैंने समझा कि वो सही कह रहे हैं। भाई मैंने अपना ब्राउजर अपडेट किया, उसके बाद मैंने लाइव चालू किया, तो मुझे लगा कि वो सही कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हर किसी को बोलो कि अपना ब्राउजर अपडेट करे।
100% इट इज, आई चेक्ड, क्लियर कैचे। आज की क्लास तो समझ आ गई, लेकिन 10 बार देखूंगा। जबरदस्त लर्निंग सिंपी भाई, अरे बाप रे बाप। भाई अगर रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आएगा तभी कुछ प्लान है ना आगे। अगर क्लोजिंग नहीं आएगा, ट्रैप लाइन के नीचे क्लोजिंग करेगा तो दिक्कत है फिर ना। ट्रैप लाइन के नीचे क्लोजिंग करेगा तो साइडवेज हो जाएगा मार्केट फिर। भाई ना अभी अगर कल भी प्रॉब्लम आएगा ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर प्रॉब्लम कल भी आएगा तो सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब फिर इसका सॉल्यूशन परमानेंट निकालेंगे। अगर कल भी प्रॉब्लम आएगा ना तो सॉल्यूशन परमानेंट होगा, ठीक है। अगर कल प्रॉब्लम आया ना, सुबह अगर आपने 5 मिनट भी प्रॉब्लम बोला तो सॉल्यूशन परमानेंट होगा। और बताओ आप, ठीक है। अगर मेरे ब्रॉडबैंड में दिक्कत होता तो ऐप पे सही क्यों चलता? राजू यादव बताइए ना। अगर मेरे ऐप में दिक्कत, उसमें इंटरनेट में दिक्कत होता तो भैया आप मोबाइल में कैसे चलता? भाई की लेवल इंडिकेटर का मैं क्या करूं? मेरे सेटअप में थोड़ी है की लेवल इंडिकेटर, वो तो सही वालों का है। रोज से करना है तो मेरे सेटअप में की लेवल मैं कब बोलता हूँ? मैं 4 चीजें लगा के दिखाता हूँ लाइव पे। मैं ओ आई रेसिस्टेंस, ओ आई सपोर्ट, मैक्स पेन और आपका ओ आई प्रोफाइल 4 लगाता हूँ मैं तो बस। सेंसेक्स में स्ट्राइक कल बताएंगे ना, कल। कल है उसका एक्सपायरी सेंसेक्स वाले का। कल सेंसेक्स का बताएंगे ना, कैसे ऑप्शन चूज करें। उसमें 200 पॉइंट नीचे का होता है। उसके हिसाब से हो गया 1:4। उसके हिसाब से 1:4 हो चुका है। एक भैया कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके, नो इश्यू। ओके भाई को कोई इश्यू नहीं आ रहा। एक काम करो, सुनो, यस इंडोचा, आपको स्पेशली बोल रहा हूं, प्लीज मेक ए वीडियो फॉर प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम का वीडियो बनाए और फिर मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दे। सिर्फ यस इंडोचा, और कोई नहीं, और कोई ना भेजे। यस इंडोचा प्रॉब्लम का वीडियो बनाए और व्हाट्सएप नंबर पे भेजे, जो सपोर्ट नंबर है वहां पर भेजे। सिर्फ और सिर्फ यस इंडोचा, और कोई ना भेजे। यस इंडोचा आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो बनाए और भेजें। अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा क्या? अभी प्रॉब्लम ठीक हो गया? ब्राउजर में Ctrl+F5 दबाएं, देन ओके, देन लॉगिन। हाँ, ब्राउजर में सब लोग Ctrl+F5 दबाएं। दबाएं भाई, सब लोग एक बार दबाएं। व्हाट्सएप नंबर नहीं है? हाँ तो एप्लीकेशन पे मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर के लिए। व्हाट्सएप नंबर के लिए एप्लीकेशन पे पूछे, चैट में। चलो भाई, अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। वापस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आने का वेट कर सकते हैं फॉर सेटअप। डायरेक्टली कुछ भी प्लान ना करें। मार्केट में अगर रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आता है तो आप लोग फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया आज का लर्निंग क्लास रहा है। आगे भी आप लोग कल ज्वाइन कर सकते हैं 9:15 पे। 12 बजे में रिफ्रेशमेंट के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होता हूँ, है ना। 12 बजे रिफ्रेश में एक बार मैं पूरा दोबारा समझा देता हूँ। एक बार मैं सब कुछ दोबारा समझाता हूँ, तब लोग ध्यान से देखें। देखो, गैप अप हुआ तो इसका मतलब हम लोग क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर है, हमारा व्यू बुलिश होना चाहिए।
हम लोगों ने क्या किया, लगातार 3 कैंडल 4 कैंडल बने, हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के बाद भी पुट में एंट्री नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट कैंडल को हम काउंट नहीं करते। अगर कोई कैंडल यहाँ पे ग्रीन भी होता, उसके बाद भी नीचे क्लोजिंग आता, हम तब भी पुट साइड में पहली बार नहीं जाते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर हमारा व्यू बुलिश है तो मार्केट पुट में लोगों को ट्रैप करता है। लेकिन अगर रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आता है, जैसे यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट बना है, तो हम लोग छोड़ते नहीं है। और यहाँ पर सिनेरियो क्या रहा कि एक कैंडल नहीं, यहाँ पे 2-2 कैंडल को एक साथ क्लोज किया। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन मार्केट ने दिखाया। हम लोगों ने रिटेस्ट का वेट किया, जहां पर ट्रैप लाइन लिखा है वहां पर एंट्री पॉइंट लिखा था, और हमने क्या किया, इस एरिया को रिस्क माना और इसी के हिसाब से हमने रिवॉर्ड को तय कर दिया। पहला रिवॉर्ड 1:2 यानी D1 तक रहा, और 1:4 या D4 तक रहा। सेम रिस्क रिवॉर्ड को हमने 24,100 के कॉल में भी ड्रॉ किया। वहां पर हमने देखा, क्योंकि हमारी रणभूमि वही है, हमारा एंट्री ऑप्शन में होता है, ऑप्शन में हमने देखा कि रिस्क के अकॉर्डिंग 1:2 ऑलरेडी आ चुका है, यानी रिस्क के अकॉर्डिंग 1:2 वहां पर डन हो चुका है। लेकिन इंडेक्स में आपका डन नहीं हुआ। आपको ऑप्शन में रिस्क रिवॉर्ड को देखना होगा, ज्यादातर 90% आपको ऑप्शन में ही देखना होगा, क्योंकि ऑप्शन ही आपका है, आप ऑप्शन में करते हैं, इंडेक्स में नहीं करते। तो यहाँ पर 1:2 डन हो चुका है एज पर व्यू। अब मार्केट यहाँ पर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ पे बियरिश व्यू कब करेगा, अगर मार्केट ट्रैप लाइन के नीचे क्लोजिंग कर देता है, डायरेक्टली नहीं, अगर यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद ट्रैप लाइन के नीचे क्लोजिंग आए, तो बियरिश व्यू बनेगा। लेकिन अगर मार्केट ट्रैप लाइन पे आता है और यहां पर एक रेड कैंडल बना के वापस ग्रीन कैंडल बना के क्लोज कर देता है, तो उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा के, यानी ये रेड कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा के वापस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री की जा सकती है। ये आज का व्यू है भाई, डेट्स ऑल। अब 12 बजे मिलते हैं, रिकॉर्डिंग 1 घंटे के बाद अपलोड कर दी जाएगी। बाय टू ऑल भाई, एंजॉय करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।